ओम शांति। हम सब शुद्धता के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, शुद्ध पवित्र आत्मा है। हमको ये सदा याद रखना है। शुद्धता तभी कायम रहेगी जब हम आत्मा खुद को समझेंगे और दूसरों को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखेंगे, तब हम शुद्ध हैं। हम जहाँ जहाँ शरीरों को देख रहे हैं, चाहे देह के रिश्तों को देख रहे हैं, तो हम अशुद्ध बन जाते हैं, हम अपवित्र बन जाते हैं। इतना हमको अपने ऊपर अटेंशन देना है। मेरी शुद्धता जो है, मुझ आत्मा की जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, वो खंडित हो जाती है जब मैं किसी को दैहिक दृष्टि से देखती हूँ। मेरी आंखें क्रिमिनल बन जाती हैं। मुझे फिर या तो कोई ठीक लगता है या तो कोई ठीक नहीं लगता है। जब हमारी अवस्था ऐसी होती है कि कोई ठीक लगता है और कोई ठीक नहीं लगता है, तो हम गड़बड़ हैं, तो हम रजोगुनी हैं। और हमको कोई जब हमेशा ही खराब लगता है तो हम तमोगुनी हैं। मेरे को अब अपनी दृष्टि सतोगुनी बनानी है। वो तभी बन सकती है जब मैं आत्मा शरीरों को देखना बंद कर दूं। एकदम मेरे सामने खड़े हों, लेकिन मुझे उनके शरीर दिखाई न दे, मुझे आत्मा दिखाई दे। ये 14 वर्ष की तपस्या शुरू की आत्माओं ने करी है, हमको भी करनी है। 14 वर्ष तो शुरू हो गए हैं ना, पिछले कंप्लीट होने वाले हैं। हम वापसी रिटर्न जर्नी कर रहे हैं। इस रिटर्न जर्नी के दौरान जो हमने कर लिया बाबा की मौजूदगी में, वो तथा अस्तु हो जाएगा। नहीं तो मुझे एंड में शरीर ही दिखेंगे और मेरा भी शरीर दूसरों को दिखाई देगा। क्योंकि जब तक मैंने ये अभ्यास नहीं कर लिया शरीर को नहीं देखने का, तब तक दूसरी सोल्स मेरे शरीर को ज़रूर देखेंगी, और देखेंगी तो कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगी, तंग करेंगी, कुछ भी करेंगी। मुझे आत्म अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है, आत्मा की विशेषताओं को यूज़ करना है, उसी को इम्प्लीमेंट करना है, उसी को देखना है। अभी वर्तमान में मुझे किसी भी सोल की बॉडी को देखना नहीं, उसके बॉडीली कर्मा को देखना नहीं, उसके प्रभाव में मुझे आना नहीं। मुझे प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बनना है एकदम। कोई भी चीज़ मुझे इम्प्रेस न कर सके, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना, और कोई भी चीज़ मुझे मेरे मन में घृणा न पैदा कर दे, चाहे वो कितनी भी बदतर क्यों ना हो। ऐसी वाली अंतिम परीक्षा मेरी होनी है। अच्छे से अच्छी सोल भी होएगी और बुरे से बुरी भी होएगी। मेरी भावनाएं, मेरा भाव दोनों की प्रति एक जैसा होना चाहिए, आत्मिक और कल्याणकारी। मुझे किसी की बुराई देखते हुए दिखाई न दे और मुझे किसी की अच्छाई भी देखते हुए दिखाई न दे। मैं किसी भी सोल से उस तरीके से प्रभावित न हूँ जो वो दैहिक में कर रहा हूँ। एज अ सोल तो सब अच्छे हैं, एज अ बॉडी बीच में जब हम आते हैं तो कहीं ना कहीं कमियां भी हैं। वो चीज़ मेरे में नहीं रहनी चाहिए। इसका अभ्यास मुझे बार बार अपने आप को कराना है, क्योंकि उसी विधि से हम अपने आप का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अभी हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, बड़ा अशुद्धपन हमारे अंदर में बसा पड़ा है। हम नहीं तो फिर सबके साथ संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, सबके साथ हम प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। जैसा कि बाबा ने हम आत्माओं को फरमान दिया हुआ है, तो फरमानों के अनुसार चलने के लिए हम सभी आत्माएं आज आगे के 2 जो दैवी गुण हैं उस पर देखेंगे। कल हमने संतुष्टता और प्रसन्नता का जिक्र किया था बाबा की मदद से। आज प्रभु जी की मदद से हम ईमानदारी और जिम्मेवारी, ये जो 2 चीज़ें हैं जो भगवान हमको बार बार ध्यान खिंचवाते हैं कि जो भी प्रभु जी मुझे कह रहे हैं उसे ईमानदारी से करना है, ऑनेस्टली करना है, जैसा डायरेक्शन वैसे करना। जैसे कल बाबा ने हमको बोला, अब तुम सुलटा बनो। तुम दे समझते हो तो तुम उल्टा करते हो, सब कुछ उल्टा होता है तुम्हारा दे समझने से। आत्मा समझो तो तुमको सुलटा तुम बन जाओगे। तो कल प्रभु का फरमान था सुलटा बनने का, तो उसे बड़े ईमानदारी से करना है। जो जो प्रभु मुझे कहते हैं ऑनेस्टली मुझे करना है, ईमानदार बनकर करना है, तब हम ईमानदार वाली लिस्ट में आएंगे। और फिर दूसरा है कि जिम्मेवारी, मैं अपनी जिम्मेवारी लूँ।
मुझे समझ में आ गया है, मैंने तमो प्रधान सृष्टि बनाने में अपना योगदान दिया हुआ है, मुझे पता चल गया है। अब मेरी जिम्मेवारी है कि उसको अब ठीक करना है। जहाँ जहाँ मैंने गलतियाँ करी हैं वहाँ वहाँ मुझे ठीक करना है, मुझे शुद्ध बनना है, मुझे पवित्र बनना है, क्योंकि एक शुद्ध और पवित्र आत्मा ही अच्छा वाला सहयोग देकर सृष्टि को भी सहयोग देगी और तत्वों को भी सहयोग देगी, ड्रामा को सहयोग देगी। तो फिर ड्रामा से माफ़ी मिलेगी ना, नहीं तो हम तो अभी उसके कटघरे में बंद हैं सारे। प्रभु जी तो अभी हमको पढ़ा रहे हैं। हम जब तक आत्मा समझते नहीं हैं, हम उनकी छत्र छाया में भी नहीं हैं, हम उनकी छत्र छाया से बाहर हैं। ऐसा बाबा के संसार में अलाउड नहीं है कि कभी घुस गए तो कभी निकल गए, कभी घुस गए तो कभी निकल गए, ऐसा नहीं होता। अब या तो पूरा अंदर आ जाओ या तो फिर आप बाहर ही रहो, फिर सेक लगता रहता है। फिर बाबा दूर से थोड़ा समझानी देते रहते हैं, प्रकाश देते रहते हैं, लेकिन जो बाबा के संसार है वो तो बड़ा सच्चा संसार है। उस सच्चे संसार के अंदर प्रवेश करने वाली आत्माएं बहुत थोड़ी हैं। 8 रत्न जो हैं वो सबसे पहले उसके अंदर होते हैं, फिर 100 होते हैं। तो उन 100 में अगर मेरे को आना है तो मुझे दृढ़ता से ये अपने आप को सिखाना है कि सारा दिन ही मुझे शुद्ध पवित्र रहना। वो शुद्ध पवित्र आत्माएं कभी भी देह को नहीं देखती हैं। मम्मा बाबा ने कभी देह को नहीं देखा है। हमको भी अगर शुद्ध बनना है तो देह को देखना बंद करना पड़ेगा। इन आँखों को सिखाना पड़ेगा कि देह को नहीं देखना है, ये मेरे लिए बड़ी नुकसान कारक है, क्योंकि किसी की भी देह इस समय चंचल ही चंचल है। सबकी देह में चंचलता है। चंचलता दैहिक चीज़ें खाली देखना, दैहिक बोलना, दैहिक खाना पीना, एवरीथिंग देह 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 के है और सारा मायावी है। सब उसी में उलझे हुए हैं और सब उसी तरह दुर्गति को पाएंगे। लेकिन हमको जिम्मेवारी मिली हुई है ना, हमको समझ मिली है, तो ईमानदारी से प्रभु के डायरेक्शन पर चलने की जो जिम्मेवारी है वो हमें ज़रूर पूरी करनी है। तो आज अगले ये दैवी गुण है 2 जो मुझे निरंतर याद रखने हैं और इसी अनुसार चलना है। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही प्रभु जी ने कहा है ये हमारी समझ में आएंगे, क्योंकि देह के भान में हम समझते हैं, इसलिए आधी बातें याद रहती हैं, आधी बातें याद नहीं रहती हैं। लेकिन जब हम अव्यक्त स्थिति में देह के भान से परे होकर सुनेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम आत्माओं के लिए कितने कितने कर्तव्य करने वाले पड़े हुए हैं। अगर हम नहीं करेंगे, प्रभु जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। ऐसा नहीं कि लक्ष्य दिया है और हमने उसको नहीं हासिल किया तो चलो जी हम चले जाएंगे सतयुग में और त्रेता युग में। प्रभु जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम सब धर्मराजपुरी में कैद हो जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, ना कोई हमें निकालेगा, क्योंकि एक प्रभु ही हमें बचाने वाले हैं और वो प्रभु तो चले जाएंगे, फिर कौन हमें बचाएगा। फिर हम ड्रामा के हवाले हो जाएंगे, प्रकृति के हवाले हो जाएंगे, माया और यमदूत के हवाले हो जाएंगे। बड़ा ही खौफनाक और बड़ा ही दर्दनाक वो मेरे लिए मौका हो जाएगा। इसलिए उससे पहले ही जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रभु जी बहुत कम समय के लिए हैं, जल्दी जल्दी हम सभी आत्माएं जो हैं अपनी अव्यक्त स्थिति बना लें तो बच जाएंगे, एटलीस्ट सेक से बच जाएंगे। और प्रभु जी ने जो हमारे पर इतनी मेहनत की है और कर रहे हैं, एटलीस्ट उसका रिटर्न तो देंगे ना। रिटर्न देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम सज़ाएं बहुत खाएंगे। आज देखते हैं अव्यक्त बाप दादा को, हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए, हमारी ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, दोनों की मौजूदगी में दोनों से हम पूरा अच्छी तरीके से अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त वाणी को समझेंगे, क्योंकि अव्यक्त वाणी में ब्रह्मा जी भी संपूर्ण हैं, बाप समान हैं। तो दोनों अव्यक्त शक्तियों को साथ में रखते हुए हम सब उन्हीं से उनके महावाक्यों को और उनकी समझानियों को समझेंगे और कहाँ वो हमारी कमी कमज़ोरियों पर इशारा दे रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देंगे। और विशेष ध्यान देते हुए प्रभु जी के ये अव्यक्त महावाक्य जो हैं द्वापर युग और कलयुग में आने वाले अपने आत्मा भाइयों के प्रति भी समर्पित करेंगे। वो पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन परमात्मा के अव्यक्त महावाक्यों की शक्ति उन्हें भी जागृत करेगी, क्योंकि बाबा शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ खास आह्वान तो सभी का कर रही है ना, तो फिर वो सोल्स भी ज़रूर जागेंगी। जागना ही है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे अपनी जिम्मेवारी ज़रूर पूरी करनी है। तो हम सभी दुआएं देंगे, ये महावाक्यों की शक्ति उन तक भी पहुँचे, उन्हें प्रभु की याद आए, उन सभी सोल्स को प्रभु की याद आए, उन सभी सोल्स को भी अपना अच्छे अच्छे स्वधर्म, अच्छी अच्छी बातें जो हैं
वो याद आए, उन सभी सोल्स के अंदर भी जो देह भान है, देह अभिमान है, वो खत्म हो जाए। यही दुआएं करेंगे और साथ में प्रभु की जो अनमोल महावाक्य हैं, ब्यूटीफुल प्रकृति जो थी जिसको हमने थोड़ा खराब कर दिया है, प्रकृति, वायुमंडल, तत्व जितने भी हैं उन सभी के प्रति भी हम सब समर्पित करेंगे ताकि उनका भी शुद्धिकरण हो और वो भी फिर से खूबसूरत, फिर से कल्याणकारी बन जाएं। इस समय तो वो बिल्कुल ही नाराज़ हैं, तो उनकी नाराज़गी को दूर करना है, हमें धारण करना है सब कुछ। जो बाबा कहते हैं मेरी धारणा से एटलीस्ट उसकी नाराज़गी कम होगी। तो हम सब सहयोगी बनेंगे और देखते हैं आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त भंडारे से हम आत्मा को कौन सी गहरी समझानी दे रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, पास विद ऑनर, ये हमारे पढ़ाई की डिग्री है। संगम युग की डिग्री तो फरिश्ता है ना। फरिश्ता जो बन जाता है वही तो ऑनर के साथ फिर पास होता है, उसके पास फिर सारी डिग्रियां होती हैं, सब कुछ होता है। पास विद ऑनर, पास विद ऑनर मीन्स मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स होंगे, सारे मेडल्स होंगे और स्कॉलरशिप होएगी, प्रभु का दिया हुआ होमवर्क मैंने सारा किया होगा, एवर रेडी में आत्मा होगी, विघ्न विनाशक आत्मा होगी। ये जितने टाइटल्स बाबा ने हमको दिए हैं, हम खाली इसको रखेंगे, इसकी सज़ा हमको ज़रूर मिलेगी। प्रभु का एक भी डायरेक्शन छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए हमको विशेष ध्यान देना है अपने ऊपर कि यूं ही नहीं भगवान के बोल जो हैं यूं ही खाली नहीं चले जाएंगे, मेरे को उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसलिए पास विद ऑनर जो सोल होगी वो मम्मा बाबा की तरह पूरा होमवर्क करेगी, मम्मा बाबा की तरह वो शिव बाबा की हर बात को हाँ जी बोलेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी और कभी भी अवज्ञा नहीं करेगी। वो फिर सारा अपना जब होमवर्क कंप्लीट कर लेती है तो ड्रामा खुश, प्रकृति खुश, माया खुश और यमदूत खुश, सब जो है सलाम करते हैं। धर्मराज भी सलाम करते हैं, ऑफिशियल ब्रह्मा सलाम करेंगे उन सोल्स को जो पास विद ऑनर होते हैं। माना इसको बोलते इज्जत से जाना, कोई सज़ा नहीं, कोई भी कहीं पर सेक नहीं, न विनाश का न किसी व्यक्ति का कोई भी सेक नहीं, एकदम हिफाजत से प्रभु जी साथ लेकर जाएंगे। तो ऐसे पास विद ऑनर की डिग्री लेनी है तो बाबा हमें समझा रहे हैं, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा करके एकदम संपन्न बन जाओ। हमारे मीठे बाबा बोल रहे हैं जितने भी खजाने उन्होंने हमको दिए, उन्होंने तो हमारे तन को, मन को, श्वास को भी खजाना बना दिया। प्रभु जी ने क्या नहीं बना दिया, माना कि हम हर तरह से जहाँ से हम बिगड़ गए थे उसको भी खजाना बनाकर हमको दे दिया। क्योंकि जब हम तन मन धन से, संबंध संपर्क से, बुद्धि से, ब्रह्मा जी तो संकल्प से भी समर्पित हो गए थे कि संकल्प भी वही करने हैं जो प्रभु कहते हैं। तो हमें प्रभु ने माना बॉडी भी जो है, जो हमारी पतित बॉडी है, जब हम इसे प्रभु हवाले करते हैं तो प्रभु इसे खजाने के रूप में मुझे वापस देते हैं कि चलो अब तुम इसको, खजाना कैसे बनता है जब वो प्रभु की अमानत बन जाता है। तो ये शरीर भी हमारा प्रभु की अमानत हो गया, श्वास भी जो है वो प्रभु की अमानत हो गया, सब कुछ प्रभु की अमानत हो गया। अब मेरा आओ भाव, चलना बोलना, उठना बैठना, एवरीथिंग इज अ खजाना, एवरीथिंग। और उसको जब मैं प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण यूज करती हूँ, मेरी कमाई जमा हो रही है, मेरी कमाई जमा हो रही है। तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं, बाकी उन्होंने हमें ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, संकल्प का, बोल का, कर्म का, वरदानों का, स्वमानों का, स्लोगन का, सब चीज़ों का तो हमको बाबा ने इतने सारे अविनाशी खजाने दिए जो विनाश हो नहीं सकते हैं। अगर हम उसको यूज़ कर लें विनाश नहीं हो सकते हैं, अविनाशी खजाने हैं। अब प्रभु जी कहते हैं वो खजाने यूं ही तो नहीं दिए हैं, उनको जमा करना है। ये बाबा ने बोला है उनको यूज़ करो, सारे खजानों को डायरेक्शंस के प्रमाण यूज़ करो। जब हम डायरेक्शन के प्रमाण यूज़ करते हैं तो वो खजाने जो हैं मैं खर्च करती हूँ उस समय, जब मैं यूज़ करती हूँ ना अपने लिए तो मैं खर्च करती हूँ। लेकिन बाबा कहे अब उन खजानों को दूसरों के लिए यूज़ करो, खुशी का खजाना, संतुष्टता का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना बाबा कहते दूसरों के लिए यूज़ करो, दूसरों की सेवा में लगाओ। क्यों? क्योंकि हमारी वजह से सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है ना। तो हम जब दूसरों के लिए यूज़ करेंगे, दूसरों का कल्याण करेंगे तो अपने खजाने जमा होंगे। जिम्मेवारियाँ दे रखी हैं बाबा ने
कि जो तुम लोगों ने बिगाड़ा है वो अब तुम अच्छा करके दिखाओ, क्योंकि समझ मिल रही है ना। तो अब समझ से बाबा कहते अच्छा करो, सारे खजाने, तन मन धन संबंध संपर्क सब श्रीमत के प्रमाण यूज करके ज्ञान गुण शक्तियों का सुख सभी को देकर सतोगुणी सत्यु की आत्मा बनकर जो भी बाबा ने मेरे को वरदान दिए हैं उनको यूज करके, सारी चीजों को यूज कर करके दूसरों के प्रति जमा करके संपन्न बनना। जितना हम दूसरों को देते जाएं, उम्मीद नहीं करनी है फिर हम दाता के बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं, मेरे को हमेशा याद रखना है द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं नहीं पढ़ रही हैं, और हम आत्माएं 16,108-33 करोड़ आत्माओं में से भी सारी आत्माएं एक जैसा नहीं पढ़ रही हैं। इसीलिए हम किसी की भी चेकिंग नहीं करेंगे, हम किसी का भी करेक्शन नहीं करेंगे। सब अपने अपने लेवल पर पढ़ रहे हैं, सब अपने अपने लेवल पर जागृत होंगे, सबका अपना हिसाब किताब है। इसलिए न तो मुझे 16,108-33 करोड़ आत्माएं जो पढ़ रही हैं उसमें से किसी सोल से किसी तरीके का एक्सपेक्टेशंस रखना है, और न मुझे द्वापर युग और कलयुग की किसी सोल से एक्सपेक्टेशन रखना है, क्योंकि वो तो पढ़ते ही नहीं है। तो उनको क्या पता चलेगा कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, वो तो वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। इसीलिए मुझे सर्व खजाने जब दूसरी सोल्स के लिए यूज़ करने हैं तो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, मुझे उन्हें शांति का सहयोग देना है, मुझे उनको प्रेम का सहयोग देना है, मुझे उन्हें शक्तियों का सहयोग देना है, मुझे उन्हें जो भी चीज़ें मेरे 7 गुण जो हैं 7 गुणों का सहयोग देना है, 36 गुण या उससे भी ज़्यादा गुण जितने मिले हुए हैं उसका सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का मुझे देना है। वो नहीं देंगे मुझे, वो मुझे नहीं देंगे, मुझे देना है, बार बार देना है। जब मैं बार बार दे दूंगी वो शांत हो जाएंगे ना, तो समझ लो मैंने उनके साथ अपना हिसाब किताब सेटल कर दिया। फिर वो नहीं मुझे तंग करेंगे, फिर वो स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। जैसे बाबा ने बोला था लौकिक और अलौकिक दोनों स्नेही बन जाएंगे, बशर्ते आप अपने स्वधर्म में स्थित होकर, स्वस्थिति में स्थित होकर उनको वो सब कुछ दो जो उनसे जिनसे वो वंचित हो गए थे, क्योंकि मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। हम सभी गलत रास्ते पर चले हैं, हम सभी ने अपने आप को शरीर समझा है, हम सभी ने सबको मिसगाइड करने के हम निमित्त बने, भले अज्ञानता में बने। अज्ञानता में बने तभी तो सुधरने का मौका मिल रहा है। अगर हम जानबूझकर अभी कर रहे हैं, अब भी जो हम जानबूझकर कर रहे हैं, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। जो हमने अनजान में किया उसका माफ़ी है कि हाँ खजाने जमा कर लो, और जो बाबा कह रहे हैं वो कहना मान लो, माफ़ कर देंगे बाबा, पिछला माफ़ कर देंगे, ड्रामा भी माफ़ कर देगा, प्रकृति भी माफ़ कर देगी, माया भी माफ़ कर देगी, और यमदूत भी छोड़ देंगे, बशर्ते मैं अपना करेक्शन करूँ। ये विधि है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जेल में बंद कर दिया अब आप सड़ते रहो, नहीं। यहाँ पर एक बार जो फांसी की सज़ा होती है उससे पहले पूरा पूरा बाबा मौका देते हैं अपने आप को सुधारने का, इनफ समय हमें देते हैं, हर सेकंड को एक वर्ष की तरह अमूल्य बना देते हैं कि एक एक सेकंड जो है एक वर्ष के बराबर है। तो हम जी भर के हर कदम पर बाबा कहते हैं बिंदी लगाकर कमाई कर सकते हैं। बिंदी इन द सेंस कुछ भी हो रहा है, कोई भी सोल मेरे साथ कुछ भी कर रही है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिजेक्ट नहीं करना है, मुझे ये बात हमेशा याद रखनी है, त्रिकालदर्शी बनकर मुझे सब कुछ देखना है। जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा पास्ट का करना है, अब वो मेरी परीक्षा भी हो सकती है, दोनों ही बातों में मेरा कल्याण है। अब मुझे क्या करना है, उसको देखकर जैसे वो कर रहे हैं वैसे मुझे नहीं करना है, न तो मुझे रिएक्ट करना है, न मुझे उस सोल को रिजेक्ट करना है, मुझे ना उसे किसी तरीके का ज्ञान सुनाना है, मुझे शांत रहना है, मुझे स्थिर रहना है, और बाबा की याद में रहकर उसको शुभ भावना शुभकामना देनी है, शांति से देनी है कि कोई बात नहीं, अभी वो विस्मृत है, अभी जब मैं वो दे दूंगी मेरा वो अकाउंट सेटल हो गया, वहीं पर बिंदी लग गई, खत्म। वो मुझे तंग नहीं करेंगे, कुछ समय तक अपना हिसाब लेंगे फिर तंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैंने रिएक्ट किया, अगर मैंने रिजेक्ट किया, अगर मैंने उनको कोटेशन सुना दिया, तो वो देह का अभिमान है, वो फिर मेरे हिसाब किताब को आगे बढ़ाता जाएगा। वो आत्मा मुझे बार बार तंग करेगी, वो आत्मा मुझे बार बार गालियाँ देगी। क्यों? क्योंकि हम सब गाली क्यों खाते हैं? क्योंकि हम ही सबसे पहले रॉन्ग मार्ग में जाते हैं, उल्टे मार्ग पर जाते हैं, और हमारी वजह से फिर सब बिगड़ जाता है। तो सोल को समझनी होती है कि इसकी वजह से बिगड़ा है, मतलब वैसे जागृति में उसको समझनी होती है, लेकिन सोल सोल कनेक्शन है ना, तो सोल अंदर से कहीं ना कहीं उसको चिढ़ मचती है, फिर वो गुस्सा करती है, फिर वो गालियाँ देती है।
क्योंकि हमारी वजह से वो लोग ऐसे हो गए ना, तो इसलिए वो लोग जब मिलते हैं तो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन उनके दुर्व्यवहार के बावजूद भी मेरे अंदर से उसके प्रति आत्मिक शुभ भावना जानी चाहिए। वो दैहिक नहीं, देह के भान में तो शुभ भावना नहीं जाती है। आत्मिक भाव, आत्मा समझकर, उसके दुख को समझकर मैं आत्मा जब शुभ भावना शुभ कामना दूंगी तो मेरा उसके साथ सेटलमेंट होगा, तब वो शांत हो जाएगी। हम देह के भान में करते हैं, वो शांत नहीं होती है, क्योंकि देह के भान से ही तो सारा सिस्टम बिगड़ा है। तो आत्मा जब अपने स्वधर्म के विपरीत होती है, वो चाहे कलयुग में आने वाली आत्मा क्यों ना हो, वो दुखी और अशांत हो जाती है। अब उसकी जो दुख और अशांति का कारण है वो हम आत्माएं हैं। इस बात को हमको अच्छी तरीके से समझना है, इसलिए हमको सबको हील करना है। हम सबको हील आत्मिक स्थिति में स्थित होकर और परमात्मा की याद में रहकर ही कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी हमको जिम्मेवारी मिली हुई है। हम करेक्शन करने के लिए नहीं बैठे हैं बाबा के, हम तो खुद ही पढ़ने आए हैं। हम तो खुद ही गलतियों के एकदम पूरे पुतले बने हुए थे। तो हम कैसे एक गलत व्यक्ति को थोड़ी ठीक करेगा। हम जब अपनी स्थिति से बिल्कुल सही होते जाएंगे, मेरी स्थिति दूसरे को भी बदल देगी। दूसरे द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं हमसे कोई भी ज्ञान सुनेंगी नहीं, वो हमारी स्थिति से परिवर्तन हो जाएगी। इतनी बड़ी हमारे पर जिम्मेवारी है। तो जो सोल्स ऐसा कर्तव्य पूरा कर देती हैं, वो पास विद ऑनर बनती हैं। तो जितने खजाने हैं, प्रभु ने कुछ दिन पहले भी हमको याद दिलाया था कि खजानों को जमा करो। तो जो बाबा के खजाने हैं, ज्ञान को यूज करना है, माना ज्ञान जो कहता है वो करना है, शक्तियां जो कहती हैं वो करनी है, और गुण की जो क्वालिटीज है, जो विशेषता के अनुसार होना चाहिए, वो मुझे करना है। तब जाकर उसका सुख दूसरों को जब मैं दूंगी तो मेरे खजाने जमा होंगे। फिर से हम धनवान बनेंगे, फिर से हम संपन्न बनेंगे, फिर से हम पास विद ऑनर की डिग्री लेकर बड़े ही इज्जत से प्रभु जी की छत्र छाया में रहते हुए प्रभु जी के साथ जाएंगे। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हो? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। क्यों? क्योंकि प्रभु जी तो सबको दे देते हैं। प्रभु को तो हम बोल ही नहीं सकते कि आपने दिया ही नहीं, वो तो खुले भंडारे सबको दे रहे हैं। इसलिए पहले तो बाबा हमारी महिमा करते हैं। आप कौन हो? आप हाईएस्ट हो। आप कौन हो? आप अविनाशी खजानों से रिचेस्ट हो। फिर पूछेंगे ना हमसे कि कितना रिच बनना। प्रभु जी तो सबको देते हैं। इसलिए बाबा इस सभा में हर एक बच्चा कह रहे हैं, हर एक बच्चा हाईएस्ट है और अविनाशी खजानों से बिल्कुल रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट क्यों ना हो, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट है। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं ये भी निश्चित नहीं है। अगर उसने कमाया धमाया भी है, बहुत रिच बन भी गया है, वो एक जन्म भी पूरा रिचेस्ट रहेगा कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम तो अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हैं। ये जो प्रभु जी के खजाने हैं, ये विनाश नहीं होते हैं। ये 2500 वर्ष तो चलते ही चलते हैं, उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक चलते रहते हैं। हम दादा लेखराज जी को देख सकते हैं, ब्रह्मा की आत्मा को देख सकते हैं। वो एंड जन्म में भी बिल्कुल शाही थे। उन्होंने काफ़ी कमाया था, काफ़ी धनवान थे, अपने ज़माने में वो धनवान थे। वो तो फिर उन्होंने सब कुछ वाइंड अप किया, वो अलग बात है, लेकिन उनके पास मौजूद था। तो ऐसा नहीं है कि पूरा खाली हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अविनाशी खजानों की कमाई की। उन्होंने अपने संकल्प को भी प्रभु के हवाले कर दिया, वो भी प्रभु के अनुसार ही किए, इसीलिए वो एंड तक धनवान रहे। तो बाबा कहे कि आप क्या कहते हो ना, आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम तो अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हैं। क्योंकि
आप सभी किससे संपन्न हो? आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो जाते हो। आप सभी जानते हो अगर मैंने ये खजाने सारे कमा लिए तो इसका जो स्थूल रूप से मुझे मिलता है सब कुछ, है ना, तो वो स्थूल रूप से सब कुछ एंड तक कायम रहता है। तो हमारे मीठे मीठे बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। आप सभी जानते हो कि हम इस समय संगम युग के इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? क्या आप जानते हो एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम। अगर एक कदम भी मैंने श्रीमत पर उठाया है, कमाई जमा, 1 स्टेप ऑल्सो, हर स्टेप में कमाई है। एक कदम भी अगर हमने प्रभु की याद में बढ़ाया और प्रभु की शिक्षाओं के प्रमाण या श्रीमत के प्रमाण अगर मैंने बढ़ाया, पद्मों की कमाई, हर कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज के द्वारा, याद के द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। इतना इजी है कमाई। नॉलेज के अनुसार मैं आत्मा चल रही हूँ और अगर याद में चल रही हूँ, कमाई हो रही है मेरी हर कदम में जमा होता है। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने कदम जमा करते हो। कितनी न कमाई है, कितनी न कमाई है। मीठे बाबा बोल रहे हैं सारे दिन में जितने भी कदम आप याद में उठाते हो उतने कदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा या कोई है? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसी कमाई जिसमें एक कदम उठाओ पद्मों की कमाई, पदम की कमाई, हाँ, मल्टीफोल्ड। इसमें ये नहीं कि 1 रुपया कमाया तो फिर 1 रुपया ही मिलेगा, नहीं, 1 रुपये का मल्टीफोल्ड मिलता है। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा हर कदम में, या फिर कोई है? विश्व में चक्कर लगा कर आओ, बाबा कहते हैं, लगाओ चक्कर। सिवाय आपके इतना जमा कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए बाप कहते हैं इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। कौन बनवा रहा है ये वाला भाग्य, जिसमें कदम में पदम, प्रभु की याद में एक कदम उठाने से मल्टीफोल्ड कमाई हो रही है। इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल, पावर हाउस, परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का भाग्य इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं। अपने खजाने तो जानते हो ना, याद भी तो रहनी चाहिए कि खजाने कौन से हैं। अपने खजाने तो जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो। ये जो अनमोल समय है, ये बड़ा अनमोल खजाना है। तो समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। हर सोल को अधिकार है, हर सोल को अधिकार है। समय रूपी खजाना इतना श्रेष्ठ है संगम युग का, जब प्रभु स्वयं मौजूद हैं। जो प्राप्ति हमें चाहिए वो हम अधिकारी बनकर बाप से ले रहे हैं। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना? पूछ रहे हैं भगवान, क्या आपने सारे अधिकार प्राप्त कर लिए हैं? एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय कितना बड़ा खजाना है। संकल्प भी बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासोश्वास याद से श्वास सफल होते हैं, तो ये श्वास भी कितना बड़ा खजाना है।
हम एक श्वास भी ले रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा खजाना है। तो आप सबके तो श्वास सफलता स्वरूप है ना, व्यर्थ तो नहीं है ना, पूछ रहे हैं कहीं मेरा श्वास भी तो व्यर्थ नहीं चला जाता। हर एक श्वास में प्रभु की याद रहे, हर एक श्वास। तो बाबा कहते हैं चेक करो, श्वास सफलता स्वरूप है, व्यर्थ तो नहीं है। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है, हर श्वास में। बाप दादा ने सभी बच्चों को सारे खजाने एक जैसे ही दिए हैं, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं मेरे पास नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक बच्चा हाईएस्ट है, हर एक बच्चा रिचेस्ट है, भगवान ने बना दिया है। लेकिन अब भगवान के जो खजाने मिले हैं उसको यूज तो करना पड़ेगा ना। यूं ही तो ब्लेसिंग्स नहीं देंगे, क्योंकि बाबा वैसा वाला नहीं है जैसे आजकल के शरीर के माँ बाप हैं, वो पैम्पर करते हैं, तू ना कर, ये ले ले, ऐसे मेहनत, तू बैठा रहे। तो छोटे छोटे बच्चों को कैसे करते, आप बैठे रहो, अभी आप छोटे हो, अभी आप छोटे हो, ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत बड़ा भी हो जाएगा ना, उसको भी बच्चे हो, आप बच्चे हो, ऐसे बोलते हैं। बाबा वैसा नहीं है, बाबा समर्थ बनाता है। बाबा शुरू से हमको आकर कहता है समर्थ बनो, करो। आप कैसे इतनी कमज़ोर बन के हो, वो हमको काबिल बनाता है। तो बाबा तो फिर हमको देता है, तो फिर उसको यूज़ भी तो करना है कि मुफ्त में मिलेगा। मुफ्त में तो एक भी चीज़ नहीं मिलने वाली है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और समान भी दिए हैं। किसी को कम ज़्यादा नहीं है, खुले भंडारे सभी सोल्स के लिए, सभी सोल्स के लिए। मुरली मुरली मिल रही है, हर एक आत्मा को मिल रही है ये मुरली। तो हर एक आत्मा को दे रखे हैं प्रभु ने, इंडिविजुअल है मुरली, हम सभी आत्माओं के लिए है। तो बाबा कहते हैं मैंने तो सर्व दिए हैं खजाने और सभी को समान दिए हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा। मुरली में कहीं पर है, ये वाली मुरली गुलजार दादी के लिए है, ये वाली मुरली प्रजापिता ब्रह्मा के लिए, ये वाली मुरली मम्मा के, ऐसा बाबा ने कभी बोला है? जो मुरलियां बाबा ने उनके लिए चलाई हैं वही मुरलियां हमारे लिए भी चल रही हैं। तो सारे खजाने भी प्रभु ने दिए और बिल्कुल एक जैसे दिए हैं, कोई पार्शलिटी नहीं है। कोई को 1 गुना और कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे बाबा कभी नहीं देते हैं। फेवर कभी नहीं करते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा रथ बने हैं तो उनको 100 गुना दे दूँ, हाँ, और हम सब पीछे आए हैं तो उनको 1 गुना दे दूँ। जी नहीं, प्रभु जी तो पूरा एक समान सबको देते हैं। ऐसे नहीं दिया है बाबा ने कि किसी को 100, किसी को 1 तो किसी को 10। देने वाले दाता ने तो एक एक बच्चे को सारे खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिए। उसको मैंने यूज कैसे किया है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कभी फर्क किसी के साथ नहीं करते हैं। देने वाला दाता बड़ा स्वीट सा है। उन्होंने तो एक एक बच्चे को सारे खजाने ब्राह्मण बनते ही, जैसे हमने प्रतिज्ञा की, पवित्रता की या बाबा को अपना माना, हाँ, उसके बाद तो ब्राह्मण बनने का भी मुझे सबूत देना है। लेकिन शुरू में तो ब्राह्मण बनाते हैं ना बाबा, शूद्रों की हरकतों को बंद करने को कहते हैं ना, तो हम सब ब्राह्मण बनते हैं। तो जैसे हम बनते हैं समान रूप में प्रभु सबको खजाने देते हैं। लेकिन खजाने को हम कितना जमा करते हैं और कितना हम गवाते हैं, ये हर एक के अपने ऊपर है। हम कितना उसको जमा करते हैं, हम कितना उसको वेस्ट करते हैं, ये मेरे ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं और कितना हम गवाते हैं। मेरे को देखना है मैं कितना वेस्ट कर रही हूँ। वेस्ट क्यों? वेस्ट की सज़ा मिलनी है हमें। ये अनमोल खजाने हैं, क्योंकि वेस्ट किया, कमाई नहीं करी तो उसकी सजा भयंकर है। बाबा ने बोला ना अंतिम समय खौफनाक होगा, बाबा मदद करेगा नहीं, इसलिए हर चीज बड़ी पेनफुल होगी। चारों तरफ से धक्के धोखे, दुख, अप्राप्ति, सारे आधार टूट जाने, ऐसे माना हम हो जाएंगे और फिर कोई मदद करेगा नहीं। ड्रामा तो मदद करने वाला ही नहीं, प्रकृति मदद करेगी नहीं, माया छोड़ेगी नहीं, यमदूत छोड़ेंगे नहीं। और जो धर्मराज हैं ऑफिशियल ब्रह्मा, वो हमें सारे सीन दिखाएंगे। ये देखो ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ये आपका श्वास वेस्ट हो रहा है, ये सब का उनके पास सभी बच्चों के वो फिल्म बनी हुई है, वो सारी फिल्म खोल देंगे। हर सोल अपनी फिल्म खुद देखेगी और खुद त्राही त्राही कर कर फिर भुगतान करेगी, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है। बाबा कहते चेक करो कितना तुम गवा रहे हो, कितना तुम वेस्ट कर रहे हो। चेक करो, एक एक श्वास, एक एक संकल्प, एक एक सेकंड जो है वो कमाई वाला है।
लेकिन बाबा कहते वो इसलिए तुमको चेक करना बहुत ज़रूरी है। चेक ज़रूर करना है क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है, अनेक जन्मों के लिए है। जमा चाहिए पूरे 2500 वर्ष की राजधानी के लिए तो चाहिए। ब्रह्मा जी ने तो एंड तक भी जमा किया, अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत इजी है। बाबा कहते हैं बहुत इजी है। सिर्फ क्या करो, बिंदी लगाते जाओ, है ना। नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन, नो कोटेशन, नो एब्जॉर्प्शन, नो रिफ्लेक्शन, ओनली कल्याणकारी बिंदी और शुभ भावना, शुभकामना सभी सोच की। अचल, अडोल, निश्चिंत, हिलना ही नहीं। कोई गाली दे जाए, कोई कुछ कर जाए, कोई एसिड फेंक जाए, तो भी संकल्प न चले, तो भी दुआएं निकले। इस कदर शुभ संकल्पों को जमा करना है क्योंकि प्रभु जी ने हमें समझ दे दी है। ऑल इज कार्मिक अकाउंट। देह क्यों बोलते, बाबा कहते हैं इस देह को भी बोलो क्योंकि देह के साथ भी कुछ होएगा। तो फिर मेरा दिमाग हिले नहीं, अचल अडोल रहे, इससे बिल्कुल डिटैच हो जाए। एज ए सोल ड्रामा को पूरा अच्छी तरीके से समझे। कोई धक्का दे जाए, गिर जाए, आपके पैर में बड़ी दर्द है, कोई धक्का दे जाए तो अक्सर गुस्सा आता है और निकलता है ना, नहीं निकले, इसके लिए भी दुआ निकले तेरा भला, दिल से, नॉलेजफुल। बहुत सहज है। मीठे बाबा बोलते सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा हो जाता है। मना किसी से मुझे कुछ लेना नहीं है। कोई टेढ़ा बांग का व्यवहार करे, कोई टेढ़ा बांग का व्यवहार करे, कोई कैसा भी करे, इधर बिंदी लग जानी चाहिए, है ना। किसी को कुछ नहीं करना। जैसे दादियाँ कुछ नहीं कहती थी, गुलजार दादी, जनक दादी जब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने हैं, बहुत सारी सोल्स अपने डिफरेंट, क्योंकि सारे मतवाले भी हैं, हर तरह की सोल है, लेकिन सारे लोग गड़बड़ भी करते, लेकिन वो लोग जनरल में क्लास में बाबा की शिक्षाओं को ज़रूर स्पष्टीकरण कर देते थे। लेकिन जब फिर सोल्स ने करना ही करना है तो दादियाँ कभी भी इंडिविजुअली किसी को करेक्शन नहीं करती थी। बिंदी, शुभ भावना, शुभ सिर्फ बाबा कहते बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। 1 लिखो और इसके बाद 0 0 0 0 0, कमाई बढ़ती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ अगर बिंदी 1 रुपए के साथ 0 जोड़ते जाओ तो फिर कैसे बढ़ता चला जाता है ना। तो ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वो भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी, क्योंकि हम उसको अब चेंज नहीं कर सकते हैं। भले हमने अज्ञानता में किया है, चाहे कुछ, हम ये नहीं काश हम ऐसा न करते, काश हम वैसा न करते। हम अविनाशी आत्माएं हैं, हमने जो कर दिया वो रिकॉर्ड हो गया। इसलिए बाबा हमको निर्दोष दृष्टि से देखते हैं कि भाई अज्ञानता में किया, अब वो जो अज्ञानता में किया वो रिकॉर्ड हो गया। अब क्या है, वही हम बार बार करते हैं जब हम कल्प में आते हैं, तो फिर क्या, निर्दोष हो गया ना। लेकिन फिर एक सुधरने का मौका ज़रूर मिलता है हम आत्माओं को। इस समय मेरे को नहीं पता है कि मैंने कौन सी डिग्री ली है, लेकिन मुझे ये देखना है कि नहीं, हम पास विद ऑनर की डिग्री लेंगे ज़रूर, तो हमको बिंदी लगाते जाना है। अगर बाबा कहते हैं कि हमेशा याद रखो मैं आत्मा बिंदी, अब बिंदी है तो क्या, फुल स्टॉप ही लग गया ना, क्या करेंगे, अब कर लिया जो कर लिया। बिंदी, हमारे शिव बाबा बिंदी बड़े कल्याणकारी हैं, उनको याद करना है। और फिर ड्रामा में हम सब क्या है, हम हैं आत्मा, भाई भाई सब बिंदी। अब शरीर में आकर रोल गड़बड़ बना लिया हमने, अब हम समझ गए, अभी हम ये भी समझ गए सारा ड्रामा जो है वो हम लोग की वजह से बिगड़ गया, इसलिए किसी को दोष तो हम दे ही नहीं सकते हैं। चुपचाप करके सुधरने में ही हमारी भलाई है। हम बिंदी लगाते जाएं और सबके लिए दुआएं देते जाएं। इस तरीके से मेरे को सारे सिस्टम को ठीक करने में अपना सहयोग देना। हर आत्मा अपना अपना सहयोग दे, हर आत्मा अपने अपने को बचा ले, ये प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं। भगवान कहते हैं
ड्रामा में जो बीत चुका वो भी फुल स्टॉप, क्योंकि उसको वी कैन नॉट चेंज इट नाउ, है ना। वो फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अब देखो, जैसे भगवान ने मेरे को कल कुछ शिक्षा दी, ठीक है ना। बाबा ने हमें बोला सुलटा बनो, आप अपने आप को आत्मा समझो। मेरे को समझ मिल रही है। अब मैं सारे दिन में अगर अटेंशन नहीं रखती हूँ और अपने आप को शरीर समझती हूँ और उल्टा कर्म करती हूँ तो रिकॉर्ड हो गया ना। अब जो रिकॉर्ड हो गया वो भुगतना तो पड़ेगा। बाबा क्या करेगा, बाबा तो समझ दे रहा है। अब हम गलतियां करेंगे तो हम अपनी गलतियों के लिए तो हम किसी का करेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद ही गलत हैं। हम सुलटा बनकर किसी को करेक्शन कर सकते हैं, उसको फिर हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा सुलटापन जो है वो दूसरी सोल को करेक्ट कर देगा। बोल कर करेक्शन मुझे किसी का भी नहीं करना है, उससे मेरा पाप का खाता बन जाता है, क्योंकि फिर हम उसको और बिगाड़ने के निमित्त बनते हैं। जो आत्मा जितना पढ़ती है, जितना समझती है, वो उतना ही इम्प्लीमेंट करेगी ना। जो नहीं पढ़ रही है वो कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी। तो जो नहीं पढ़ रही है उससे हम सोचते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना। अब भाई उसने नहीं पढ़ा है, उसकी समझ में अभी नहीं आया। हम सारी सोच को अलग अलग समय में समझ में आता है। वो कब किसको कौन सी बात लग जाएगी वो नहीं मालूम। जैसे मम्मा के पास एक आत्मा आती थी, वो रोज मम्मा उसको समझाए, वो रोज कहे मैं काम बेकार छोड़ नहीं सकता हूँ। फिर 4 बार 5 बार मम्मा ने समझाया। फिर जो सोल्स थी वो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आपको नहीं मिलने दिया जाएगा ऐसा। एक दिन उसको तीर लग गया। उस दिन वो जब मिलने जा रहा था ना, उस दिन उन्होंने रोक दिया कि नहीं जी आपको नहीं जाना अंदर। उस दिन फिर अंदर जब जाने नहीं दे रहे थे तो फिर उसको उस दिन तीर लगा हुआ था, क्योंकि बाबा ने दुशासन बोला था कि ऐसी सोच दुशासन होती है। उसको तीर की तरह लगा कि अरे मैं दुशासन हूँ। और वो बदलने वाले उस लेवल पर आ गया था। तो उसने बोला नहीं मुझे मम्मा से मिला। फिर वो मम्मा से मिला, तब उसने बोला आज मुझे समझ में आया। तो हर सोल को ये जो मुरली का तीर है ये अपने अपने समय पर लगेगा। इसीलिए न तो हमें जो 16,108 करोड़ आत्माओं के संपर्क में जब हम आते हैं, न तो उनसे किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रखनी है, और द्वापर युग और कलयुग की सोल से तो रखनी ही नहीं है एक्सपेक्टेशंस। उनको तो हील करना है, वो तो हमारी वजह से गड़बड़ है। उनका तो हम करेक्शन कर ही नहीं सकते हैं, हम तो खुद ही गलत हैं। हम पहले सुलटे तो हो लें, हम खुद को आत्मा तो समझ लें, आत्मा के स्वधर्म में तो रह लें। और जब हम आत्मा समझकर अपने स्वधर्म में रहेंगे तो मुझे किसी को करेक्शन करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। मेरी स्थिति ही दूसरी सोल को चेंज कर देगी। तो कुल मिलाकर जो प्रभु जी ने हमको बोला है ना, नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो कोटेशंस, ये मेरे पर अप्लाई होता है। ना प्रश्न करना है ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ना उसको जाकर बोलना चाहिए आप ऐसे करना चाहिए, आप वैसे करना चाहिए। बाबा के ना उसको कोटेशन सुनाओ, बिंदी लगा दो, बस शुभ भावना शुभकामना जरूर दे दो कि सद्बुद्धि मिल जाए, इसका कल्याण हो जाए, इसको समझ आ जाए। इसका ये जरूर मन में बोल देना, मन में, उसको नहीं बोलना है जाके, अपने मन में बोल देना, दुआएं देते जाना बस। तब मेरा जमा होता जाएगा। बिंदी एकदम फुल स्टॉप। कुछ भी बाबा ने ड्रामा में आकर हमको बोला है, ड्रामा तुमने बिगाड़ दिया, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, ठीक है कोई बात नहीं, लेट गो कर दो। बाबा ने भी उसको लेट गो कर दिया, लेकिन बाबा ने बोला अब क्वेश्चन नहीं करना। वापस चल रहे हो ना, वापस चल रहे हो तो जो जो किया है वैसे वैसे सामने चीज़ें आएंगी, परिस्थितियाँ भी आएंगी, लेकिन कहीं भी रुकना नहीं, कहीं भी अटकना नहीं। बाबा की याद में पार करते जाना, शुभ भावना शुभकामना सबको देते जाना, तब तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे। जहाँ अटकोगे, जहाँ रुकोगे, हिसाब किताब एक्स्ट्रा बनाओगे, फिर आप ही को भुगतना पड़ेगा। ये प्रभु जी ने हमको शुरू में समझा दिया। ये सुधरना है, चुपचाप करके सुधरो, दूसरों को नहीं देखने का है। हाँ, तो जो बीत चुका है वो भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को, मीठे परमात्मा कहते हैं, अगर आप हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता है। हर खजाना बिंदी रूप में ना, फुल स्टॉप लगाना है, खजाने को यूज करना है, फुल स्टॉप लगाना है, खजाने को यूज करना है, फुल स्टॉप लगाना है, खजाने को यूज करना है। और सारा कहाँ पर यूज करना है? जहाँ पर एकदम कलयुगी वायुमंडल है, अस्त व्यस्त है, अशांति है, दुर्दशा है, उसके बीच में बिंदी लगाकर, कल्याणकारी बिंदी लगाकर, शुभ भावना शुभकामना सर्व खजानों को सभी के लिए यूज करना। हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता है। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है ना। बाबा कहते हैं आप स्टॉप लगा दो, व्यर्थ नहीं चलेगा। क्वेश्चन किया नहीं,
ओहो इतनी अच्छी अंदर फिल्म बन जाएगी, एकदम बड़ी सारी फिल्म बन जाएगी, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, फिर पीछे वाली लड़ियां भी उसमें जुड़ जाएंगी, और जबकि हो नहीं रहा होगा वैसा, ऐसा हो नहीं रहा होगा। ये मायावी चाल है ना, एग्जाम्स के थ्रू हम गुजर रहे हैं, प्रभु जी हमारे साथ हैं, हम हिफाजत में हैं, कल्याणकारी हैं वो, तो अकल्याण तो हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो लड़ी पे लड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी, और जैसी फिर सोच होएगी ना, वैसी दूसरा व्यक्ति मुझे नजर भी आना शुरू हो जाएगा। हाँ वाकई उसकी एक्टिविटी वैसी वैसी, तो कुल मिलाकर पूरा क्वेश्चन मार्क लगाकर व्यर्थ की लाइन जमा हो जाती है। लेकिन जहां हमने बिंदी लगा दी तो व्यर्थ नहीं चलेगा, कुछ भी हो जाए, बाबा ने बोला है बिंदी लगा दो, सब कल्याणकारी है। तो प्रभु जी हमसे पूछ रहे हैं, बिंदी लगानी आती है? कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। वो व्यर्थ शुरू हुआ ना, ये फिर रुकता नहीं है, क्योंकि जिंदगी में हम बहुत सारी चीजों से गुजरे हुए होते हैं ना, तो चूंकि हम गुजरे हुए होते हैं, और अगर हम उसको थोड़ा सा हवा दे ना कि हाँ चलो ऐसा हो सकता है, बस फिर तो आपके घंटे गुजर जाएंगे, दिन गुजर जाएंगे, फिर उससे स्मृति से, पुरानी स्मृतियों से फिर पुरानी वृत्ति दृष्टि सारी उत्पन्न होती है, फिर गुस्सा, फिर ये, फिर हो जाते हैं, हमारा अकल्याण हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है, बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है, कभी आश्चर्य की लाइन, ऐसा भी करते हैं क्या, ऐसा करते हैं लोग क्या, हाँ आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि क्या है? न आश्चर्यचकित होना है किसी के कर्मा को देखकर, तो न मुझे क्वेश्चन करना, फुल स्टॉप। न आश्चर्यचकित, न क्वेश्चन। हर सोल अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, और जो द्वापर युग और कलयुग की है वो मेरे पार्ट को देख कर रही है, इसलिए मेरा तो बोलने का बनता ही नहीं है, मेरा बोलने का बनता ही नहीं है। अलौकिक में भी हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लौकिक में भी कनेक्टेड है, परिवार है ना, सारी आत्माएं हम कनेक्टेड हैं। तो जो दुनियावी सोल्स हैं वो, उनको तो हम, उनके तो किसी भी एक्ट को देखकर हम आश्चर्यचकित हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो डिट्टो हम लोग की एक्टिविटीज़ को कॉपी करते हैं, लेकिन उनकी कॉपी करने का जो स्वरूप होता है वो एक्सट्रीम होता है, क्योंकि वो 2500 वर्ष की राजधानी जो बाबा ने स्थापन की है उसका सुख अनुभव नहीं करते हैं, वो शिक्षित नहीं होते हैं, वो अशिक्षित रहते हैं, वो हमारी अवस्था से सब कुछ करते हैं, इसलिए उनको तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। और 16,108 33 करोड़ आत्माओं में से भी मैं आत्मा सबके कनेक्शन में 2500 वर्ष की राजधानी में आती हूँ, तो जिसके कांटेक्ट में मैं आती हूँ उनके साथ मेरे मिलन होता है, फिर उसके साथ कैसे कर रहा है वो सारा आएगा, इसलिए उनके कर्मा से भी, सपोज करो मेरे साथ है ना, अब सपोज करो सारी सोल्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें से कुछ सोल्स का मन मेरे से हट सकता है, और फिर वो मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बाहर बोल सकते हैं ना, तो ऐसा होगा, मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना, मुझे बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होना, मुझे क्वेश्चन नहीं करना क्यों कर रहे हैं ऐसे, मैंने इनका क्या किया, ऐसा करके। हो सकता है वो मुझे बाहर जाकर बदनाम करे, लेकिन आश्चर्यचकित, मैंने पेपर्स भी होंगे, हमारा परिस्थितियां भी होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो कुछ भी हो जाए दुनिया में, कोई कुछ भी करता रहे, अभी छोटे छोटे शरीरों में जो सोल्स हैं वो लोग ने बहुत गड़बड़ काम करने हैं, तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को तो पता है ये सोल है, अब हीरो हीरोइन की सोल है, ठीक है ना, वो अगर बहुत तमो प्रधान है, उसकी वासनाएं बहुत हैं, उसने शरीर छोड़ा, अब उसने दूसरा शरीर लिया, उसको बचपन से ही वो वाली वासनाओं वाली चीजें मिली, तो मैं कहूँ अरे ये तो छोटा बच्चा है, ये ऐसे कर रहा है, नहीं करना है, हम ऐसे करेंगे तो हम हील नहीं कर सकते उनको, मुझे उसके काम विकार की जो वासना है उसको अपनी सशक्त स्थिति से कम करना, उसको बोलना नहीं है, अपनी पावर से उन सोल्स को मुक्त करना है उन चीज़ों से, बजाय इसके कि हम आश्चर्यचकित हों और क्वेश्चन करें। हम सारी सोल्स हैं, छोटा बच्चा किसी को नहीं समझना है, पुनर्जन्म ले लेकर हम आ रहे हैं, कोई इक्का दुक्का है जो बिल्कुल ऊपर से आता है और पहली बार आते हैं, वो भी अगर गर्भ में जा रहा है तो वो तो फिर विकार से पैदा हो रहा है, वो उसकी अपनी अवस्था है, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे, मैक्सिमम तो सारे पुनर्जन्म वाले हैं ना,
ऐसे ही नहीं छोटे छोटे बच्चे मोबाइल्स को यूज कर लेते हैं, पुनर्जन्म वाले हैं, पिछले जन्म यूज करके आए हुए हैं। यूं ही नहीं हाथ चलता। हम लोग जैसे लोगों का कई एक बार बहुत सारी चीजों में हाथ नहीं चलता जितना उनका चलता है, क्योंकि हम लोग जब पिछले जन्म में थे तब मोबाइल्स नहीं थे। अब हमको थोड़ा सा फिर भी वो लगता है, लेकिन जो सोल्स जो हैं अभी आ रही हैं वो तो पूरा अच्छा खासा एकदम रिफाइंड होकर आ रही हैं। संस्कार तो अंदर है ना, इसलिए हमको ये भी आश्चर्यचकित नहीं, अरे इतना छोटा बच्चा ऐसे डांस कर रहा है, ऐसे ये कर रहा है। नहीं जी, उल्टा वो आप देखो कि वो कितना ना पिछले जन्म में यूज करके आया, तो अभी कितने वो इजीली कर रहा है, तो वो तो ज़्यादा उसमें से गंदी चीज़ों को पिकअप करेगा। इसलिए उसको जितना हो सके ज्ञान से जोड़ना है, जितना हो सके परमात्मा से जोड़ना है, जितना हो सके वो जो गर्भ जेल में प्रॉमिस करके आया कि भगवान हम आपको तिल तिल याद, वो उसको याद वो करवाना, उसको मोबाइल से दूर रखना है, टीवियों से दूर रखना है। ऐसा नहीं कि बच्चों को, कई लोग क्या करते हैं ना, अपना इधर उधर व्यस्त रहते हैं और फिर बच्चों को टीवी के आगे बिठा देते हैं, चलो जी तुम कम से कम मेरा दिमाग तो नहीं करना है, ये समय नहीं है, खत्म होने वाला समय है। उन सभी सोल्स को प्रभु के साथ जोड़ने का कर्तव्य ये हम आत्माओं का है। तो आश्चर्य की लाइन भी नहीं लगानी है, मुझे क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाना है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है? बिंदी। उसमें तो हेडेक है, हम आश्चर्य करेंगे ना तो भी व्यर्थ शुरू हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। आश्चर्य, फिर 10 लोगों से बात करते हैं, वायुमंडल भी दूषित, वेस्ट, व्यर्थ से वेस्ट करते हैं। तो आश्चर्य की लाइन नहीं लगानी और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, दोनों में हमारा बहुत सारा समय चला जाता है। और ये समय बाबा क्या कहते हैं? अनमोल खजाना है। यहाँ तो एक कदम में पदम की कमाई है, एक कदम श्रीमत के प्रमाण है, एक कदम प्रभु की याद में है, मल्टीफोल्ड कमाई। सहज क्या है? बिंदी है ना, बाबा क्या है? तो विधि बहुत सहज है, स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। एक मुझे स्वमान पक्के करने हैं, मैं आत्मा कौन हूँ, रोज बाबा बताते हैं। अब आज जैसे बोला, हाईएस्ट एंड रिचेस्ट, होलिएस्ट, होलिएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, स्वमान और बाप की याद। मेरा शिव बाबा सुपर होलिएस्ट एंड सुपर हाईएस्ट, हम सुपर रिचेस्ट, उनके संग में रहना है। तो स्वमान और बाप की याद, ये मेरे को होमवर्क मिला हुआ, बाकी फालतू एकदम फुल स्टॉप। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, फुल स्टॉप बाबा कहते हैं। खून खोलते हैं नहीं तो लोगों की दुनिया की चीजों को देखकर। अभी तो ये अति में जाएगा, सब कुछ अति में जाएगा, क्योंकि तभी तो अंत होएगा ना बैड का। इसीलिए दुनिया को तो देखना ही नहीं है। मेरे को होमवर्क मिला है, अपने स्वमान में रहो और बाप की याद में रहो। बाकी जितनी फालतू बातें फुल स्टॉप, नहीं तो मैं अपने श्वास वेस्ट कर रही हूँ, संकल्प वेस्ट कर रही हूँ, समय वेस्ट कर रही हूँ। और जो समय, श्वास, संकल्प वेस्ट करता है, समय फिर उसको हेल्प नहीं करता है बिल्कुल भी, एकदम दुर्दशा कर देता है उसकी। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक भी आपका खजाना व्यर्थ नहीं जाएगा। सुबह सुबह फीड करना है अमृत वेले 3 बिंदियों की स्मृति में, आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। बस बात खत्म। जो कर दिया सो कर दिया, वो देह के भान और अभिमान में किया, अब वो चेंज नहीं हो सकता। इसलिए क्यों किया, ऐसा नहीं होता, वैसा होता, हम पहले ज्ञान में आ जाते हैं। हमने जैसा किया वैसे समय पर हम आए। हम पिछले जन्म में मुझे मिला होगा ज्ञान, पिछले जन्म में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली होगी जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में बाबा ने प्रवेश किया। मैं किसी और जन्म में थी, मैंने नहीं सुनी होगी बात, सुनकर मैं निकल गई होंगी, सुनकर मैं निकल गई होंगी। ऐसे ही हम सब पिछले जन्म में कहीं ना कहीं होंगे, हमको मैसेज जरूर मिला होगा, लेकिन हम लोगों ने नज़रअंदाज किया होगा। इसलिए जो मैसेज मिला और जो थोड़ा बहुत सुनकर कहीं दिल में थोड़ी सी आई होगी, है ना, स्वीकार किया होगा, उसका रिटर्न हमारे शिव पिता परमात्मा हमको दे रहे हैं कि दोबारा मेरे को मौका मिल रहा है। मिला तो जरूर होगा,
क्योंकि बाबा ने बोला था पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ फैला था परमात्मा आए हुए। तो 3 बिंदियों की स्मृति, मैं आत्मा बिंदी हूँ। अब बिंदी हूँ तो क्या, बिंदी बनकर वापस जाना है। जैसे मनमोहिनी दीदी कहती है, क्या लड़ना है, क्या झगड़ना है, घर वापस जाना है। क्या किसी की शिकायत करनी, क्या किसी का शिकवा करना, कोई फायदा है? घर जाना है। कैसे घर जाना है? सतोगुनी बनकर जाना है, सतयुगी बनकर जाना है। अगर न्यू दुनिया में आना, दोनों के लिए होमवर्क मिला है। तो हम सतोगुनी और सतयुगी बन ही तब सकते हैं जब हम बिंदी लगाना सीखेंगे। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस। तो बाबा कहते हैं आपका फिर एक भी खजाना व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता ही जाएगा जब हम बिंदी लगाएंगे। तो मतलब बिंदी लगना मीन्स खाली बाहर से नहीं, अंदर भी बिंदी लग जाए। कई बार हम बाहर लगा देते हैं किसी तरह जबरदस्ती करके, अंदर चलता रहता है। अंदर भी बिंदी, आत्मा आत्मा आत्मा, भाई भाई, अनजाने में हो गया। अब अनजाने वाला तो फुल स्टॉप लगाएंगे ना। हमने सारे अपने खजाने गवा दिए, हमने अपने सारे श्वास वेस्ट किए इधर उधर भक्ति में। अभी हमको सब कुछ जमा करना है वापस। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। अब बाबा हम हमारी चेकिंग तो करेंगे ना, हम कर क्या रहे हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो बाप दादा ने हम आत्माओं के खजानों के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा, अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय संकल्प बोल व्यर्थ जाता है, जाता है, जाता है। समय भी जाता है व्यर्थ, संकल्प भी व्यर्थ जाता है, बोल भी व्यर्थ जाते हैं। क्योंकि थॉट ही वेस्ट है तो बोल तो वेस्ट होने ही होने, कर्मा तो वेस्ट होना ही होना है। तभी तो थॉट में बाबा क्या बोल रहे हैं, स्वमान में रहो और प्रभु की याद में रहो, तो सब जमा होता जाएगा। जहां प्रभु की याद नहीं है वहां पर प्रभु ने पहले भी बोल दिया, पाप ही पाप होते हैं। समय, अनमोल समय, एक बाबा कहते एक कदम में पदम है। एक कदम उठाने में कितना समय लगता है, उसमें भी मल्टीफोल्ड कमाई है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम रहता है कि ये समय कौन सा चल रहा है, मुझे क्या करना है इस समय में, ये समय कौन सा चल रहा है और इस समय में मुझे क्या करना है, इसका इम्पोर्टेंस जो है वो इमर्ज नहीं रहता है। फिर से वही ऑर्डिनरी, फिर से वही पुरानी दुनिया, फिर से पुराने संबंध, फिर से पुराना खान पान, फिर से पुराना पहनना, फिर से पुराना शरीर को देखना। ये समय का इम्पोर्टेंस नहीं हम समझ रहे हैं। अगर समय का महत्व सदा याद रहे कि कितना अनमोल समय है, इसके एक सेकंड में मेरी कमाई है, अगर समय का महत्व सदा याद रहे, सदा इमर्ज रहे, तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हैं, जैसे मम्मा बाबा ने सफल किया। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर मातेश्वरी ने हर सेकंड को सफल किया। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, बाबा देख रहे हैं। हमारा टाइम ऑर्डिनरी रूप में चला जाता है, गलत नहीं लेकिन ऑर्डिनरी। चलो गलत नहीं भी करते होंगे हम सब, है ना, यूं तो गलत भी होता है। अगर हम विकारों में जाते हैं, क्रोध करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, आवेश में भी आते हैं तो गलत होता है। लेकिन चलो बाबा फिर भी बोलते हैं कि चलो गलत नहीं लेकिन साधारण होता है, साधारण में कमाई थोड़ी होगी। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते हैं लेकिन व्यर्थ चल जाते हैं। अब वेस्ट जब चलते हैं, है ना, वेस्ट जब चलते हैं, जैसे बुरा मतलब उसका वो हो जाए, उसका खराब हो जाए सब कुछ, उसका ये हो जाए, वो मर जाए, जैसे पहले दुनिया में बोलते हैं लोग, मर जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, वो बुरा। चलो बाबा कहते हैं वो बुरा नहीं करते हो, गलत नहीं सोचते हो, लेकिन साधारण सोचते हो। एक ही संकल्प, ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते हैं लेकिन वेस्ट बड़े चले जाते हैं। 1 घंटे की अगर हम चेकिंग करेंगे तो मीठे बाबा बोलते हैं हर घंटे में समय संकल्प कितने साधारण जाते हैं, चेक करो। टाइम भी ऑर्डिनरी वे में चला जाता है, संकल्प भी ऑर्डिनरी वे में चले जाते हैं हमारे। चेक करो, बाबा कहते जमा नहीं होते हैं। बाबा कहते तुम वेस्ट कर रहे हो, जमा नहीं होते हैं ये। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं,
तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं, बाबा इशारे बहुत देता है, सच में थॉट में भी इशारा दे देता है, मत सोच मत सोच, फुल स्टॉप लगाते हैं। बाबा इशारे बहुत देता है, मुरलियों के द्वारा देता है, चलते फिरते भी सोच में देता है। तो बाप दादा इशारे भी देते हैं, तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते, बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है, बस थोड़ा सा है बाकी नहीं है, संकल्प में थोड़ा चलता है। बाबा को ही समझा रहे, बताओ। हाँ, संपूर्ण हो जाएंगे, चिंता नहीं करो। मीठे परमात्मा को समझते रहे। हाँ, ठीक हो जाएंगे, अभी अंत थोड़ी आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है ना। ऐसा भी सोचती हैं सोल्स, हम एंड में कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो समय मिलेगा ही नहीं। अस्त व्यस्तता दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, हलचलें दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी, डिस्टर्बेंस दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी, जो मुझे पुरुषार्थ तो क्या कुछ भी याद भी करने नहीं देंगी अगर मैंने अभी से पक्का नहीं किया होगा तो बाबा को भी दिलासा देते हैं, ठीक हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे, अभी अंत थोड़ी आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है ना, समय पर हो जाएंगे संपन्न। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। 2500 वर्ष की राजधानी है, कम बात है, और इतने थोड़े से जन्म के अंदर ही सबको 100 वर्ष थोड़ी मिल गए हैं, थोड़ा थोड़ा समय ही मिल रहा है ना, वो भी हमको अंतिम समय मिला है। उस अंतिम समय में प्रभु जी कहते हैं थोड़े समय का जमा नहीं चाहिए, बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर हम बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है, इसीलिए बाबा बोलते ना, अचानक, एवर रेडी और बहुत काम। हमेशा याद रखो, जो होगा बिल्कुल अचानक होगा, उसके पहले अपने आप को पूरा तैयार कर लो, एवर रेडी। उसके पहले बहुत काल का जमा करो, ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बात भी सही है, हाथ उठवाते हैं बाबा, तो हम सभी आत्माएं लक्ष्मी नारायण के उसमें हाथ उठाते हैं। राम सीता कोई नहीं बनना चाहता है, अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो अभी तो सभी हाथ उठाते हैं। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा ना। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ने बहुत काल का जमा किया, उन्होंने 1 सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं किया है, तब तो जाएंगे ना हम उनके घराने में, ऐसे ही थोड़ी हमको अंदर जाने दिया जाएगा। तो बाबा कहते हैं हाथ तो सभी उठाते हैं, अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा ना, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजानों की जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो, फिर बाबा हमको चांस दे रहे हैं। इसलिए जितने भी खजाने प्रभु जी ने हम आत्माओं को दिए हैं, जितना हम उसको जमा कर सकते हैं, भगवान का एक एक ज्ञान रतन खजाना, बताओ, एक एक ज्ञान रतन खजाना है। अपने को आत्मा समझो, खजाना है, इसको जितना समझेंगे उतना हम अपने स्वधर्म में वापस जाएंगे। इसलिए सर्व खजानों को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो, हो जाएगा, आ जाएंगे, ये गे मत करो, करना ही है, ये है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम कमाल करके दिखाएंगे। ये तो अच्छी बात है, बाबा कहते हैं जो सुबह सुबह उठकर संकल्प करते हैं हम ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे, ये तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को अब कर्म में भी तो लाओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बाबा कहते हैं ये जो थॉट तुम क्रिएट करते हो इसको तुम अमल में भी तो लाओ, कर्म में लाओ ना। बाबा कहते हैं सिर्फ वायदा तो नहीं करो ना, लेकिन जो भी वायदे करते हो वो मन वचन कर्म में लाओ, अपने मन में लाओ, अपने वचन में लाओ, अपने कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, बाबा कहते हैं बाप दादा उस समय बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना
कि हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा बहुत खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है, तो उस समय फिर कभी कभी करते हैं। बाबा कहे वायदा करना बहुत इजी है, लेकिन उसको कर्म में करना माना वायदे को निभाना है। अगर मैं आत्मा हूँ कहती हूँ तो फिर उसकी तरह मुझे, आत्मा मतलब क्या, आत्मा मतलब परमात्मा का बच्चा, आत्मा मतलब सतगुणी आत्मा, तो 7 गुण यूज होने चाहिए ना। बाबा कहते वो नहीं करते। वायदा करना बहुत इजी है, लेकिन कर्म में उसको करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत है, लेकिन निभाने में वो नंबरवार हो जाते हैं। वायदे करने वाले तो बहुत है, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। अपने संकल्प जो करते हो और जो कर्म करते हो उसको, और जो प्लान बनाते हो उसको, प्रैक्टिकल दोनों को बाबा कहते हैं समान बनाओ। सोचने से खाली नहीं होगा, बाबा कहे उसको कर्मा में भी लाओ। प्लानिंग करने से खाली नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाओ। बना सकते हो ना। बिजनेस वाले आए हैं ना, हम सब कौन है, सच्चे व्यापारी। तो बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हो ना। और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं ना। और जो ग्रामीण जो है, रूरल एरियाज जो होते हैं ना, जो गांव के एरियाज होते हैं, बाप दादा उन्हों को रूरल की जगह रूलर कहते हैं, क्योंकि अगर ये सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। माना लोग उनको कहते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो रूरल एरियाज बोलते हैं ग्रामीण को, गांव वाले इलाके को, या फिर ग्रामीण प्रभाग जो वर्ग होता है ना, उसको बाबा कहते कि सारे लोग रूरल बोलते हैं, उसका मतलब गांव वाले हैं। लेकिन भगवान उनको रूरल नहीं बोलते हैं, भगवान उनको रूलर बोलते हैं कि ये राज्य सत्ता वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सेवा नहीं करते तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। धान वगैरह उगाएंगे नहीं तो कहाँ से जिंदगी चलेगी। तो दुनिया वाले, माना जो गवर्नमेंट है या जो भी पढ़े लिखे आजकल के जो अपने आप को शिक्षित समझते हैं, वो सब गांव वालों को रूरल कहते थे, और खुद को कुछ करते हैं नहीं है, खरीदते हैं सब कुछ, खुद को शिक्षित कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं वास्तव में वो लोग रूलर हैं, वो लोग चलाते हैं, अगर वो ना चलाएं तो कोई चल भी ना पाए। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वो कर्म करने वाले आए हुए हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं हैं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हों। मतलब 3 आए होंगे, एक तो बाबा ने रूरल का बताया, इंजीनियर का बताया और वैज्ञानिक का बताया, है ना। तो ये तीनों वर्ग जो हैं, तीनों ही विंग जो आए हैं, ये सारे कर्म करने वाले विंग्स हैं, है ना, सिर्फ कहने वाले नहीं है, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, वैसे भी जिंदगी में वो कर्म करते हैं ना, निभाते हैं। तो ऐसे ही बाबा पूछ रहे हैं, तो आप निभाने वाले हो ना, तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हो। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों की तो फाइल भरी पड़ी है। वहाँ वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात ही नहीं है, खुला स्थान है। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं, तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वो भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में अब जमा करो। हमारे शिव पिता परमात्मा और हमारे ब्रह्मा माँ अलौकिक टीवी खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं, रोज तो झंझट ही हो जाएगा क्योंकि रोज तो फिर क्या, तो थोड़ा टाइम देते हैं, इसलिए बीच बीच में कभी कभी खोलते हैं। तो जब सब सुनने में आता है हम सब क्या कर रहे हैं, हाँ? हम जो आपस में बोलचाल करते हैं प्रभु जी वो भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ जा रहा है सब कुछ, व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो, वेस्ट मत करो, मत करो। कितना ना हम आत्माओं से बोलते हैं, जब हम नहीं सुनेंगे तो कितना ना हम भुगतान करेंगे। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब अलौकिक। अब हमारे में लौकिकपना नहीं होना चाहिए। जो हम लौकिक में पहले करते थे वो अब मुझे नहीं करना है। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, देह के भान में जो भी हम करते थे वो मेरे को नहीं करना है। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, इसको हम हल्का ले लेते हैं। प्रभु की रचना है ब्राह्मण,
तो ये जो जीवन है इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। इसमें प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाना है। प्राप्तियां इसमें बहुत बड़ी हैं, ये कोई छोटा मोटा नहीं है ब्राह्मण जीवन। इसी में सर्व प्राप्तियां हम करते हैं, लेकिन हम इसके महत्व को नहीं समझते हैं। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, इसमें स्वमान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना ये तो बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं हर खजाने का महत्व रखो। भगवान कहते हैं ये वो समय है जिसमें प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं। स्वमान प्रभु ने कितने ऊंचे, हम हैं क्या हाईएस्ट और होलीएस्ट और रिचेस्ट? प्रभु कैसे देखते हैं हमको ऊंची दृष्टि से। होली हंसो, तुम परम पवित्र आत्मा हो। स्वमान देखो कितने बड़े हैं, और संगम के समय पर भगवान का बन जाना ये तो बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य। मेरे पास मुरली आ रही है, मेरा बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो, अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय पर कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो। टीचर्स बोलो जो कर सकता है वो हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को इम्पोर्टेंस सुनाते हो, महत्व जानते, बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं हैं, जब सुना सकते हैं तो जानते हैं ना, तभी तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है, उसको इमर्ज नहीं रखते हम अपनी स्मृतियों में। वो कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो अपना ईश्वरीय नशा जो है कि हम प्रभु के बच्चे हैं, इसको इमर्ज रखो। हाँ, मैं तो हो गई, हो गया नहीं, मैं तो ईश्वर की हो गई, मैं तो ईश्वर का हो गया नहीं। प्रैक्टिकल में प्रूफ देना पड़ेगा हमें। मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ, मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, बोल रही हूँ, मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। बोलने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल में हूँ, करके दिखाना कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। भगवान का कहना मान रहा हूँ तो मैं भगवान का बच्चा हूँ। भगवान का कहना नहीं मान रहा हूँ तो बाबा ने क्या बोला था कि फिर तुम आसुरी संप्रदाय के। अगर हम भगवान का कहना नहीं मानते हैं, हम रावण की संतान है ना। तो प्रैक्टिकल में ये इमर्ज रूप में हो। निश्चय है प्रभु कहते हैं, लेकिन निश्चय की निशानी क्या है? फिर रूहानी नशा भी तो होना चाहिए। अगर मुझे निश्चय है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये रूहानी नशा होना चाहिए मुझ में। मुझे फिर वैसे आत्मा बनकर परमात्मा की याद में रहकर कर्म करना, रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहना चाहिए। रूहानी नशा में कौन? ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड मेरा जमा होता जाएगा। फिर मैं पुरानी दुनिया के अनुसार नहीं चलूंगी, मैं पुरानी दुनिया को नहीं देखूंगी। ये मेरा नया जन्म है, इसमें सब कुछ मुझे नया करना है, और हर श्वास हर सेकंड में मुझे नया करना है। नहीं तो मैं वेस्ट कर रही हूँ। वेस्ट करने का टाइम नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये जन्म पत्री बनाने का समय है, ये अपने पूरे कल्प का भाग्य बनाने का समय है। इसमें तो हम पुराना तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। पुराना कर रहे हैं तो नया तो मेरा बन ही नहीं रहा है। तो मैं कौन? ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड मेरा जमा होता ही जाएगा, जमा होता ही जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता हमारा देखा, इसलिए आज विशेष हमारे मीठे परमात्मा, कल्याणकारी रहम दिल परमात्मा फिर से हम आत्मा का विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति जो है वो अचानक होनी है, बताकर नहीं होनी है। टाइम नहीं देंगे बाबा बिल्कुल भी। समय की समाप्ति अचानक होनी है। ये नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। नहीं, समय अभी जैसे जैसे माया और आगे बढ़ेगी ना, अलबेले वालों को तो बिल्कुल ही अलबेला बना देगी। उनको ये अनुभव कराएगी अभी बहुत समय नहीं है। समय मीठे परमात्मा बोल रहे हैं ये मत सोचो कि मालूम पड़ता रहेगा कि समय आ गया तो हम फटाफट कर लेंगे। बहुत काल का जमा चाहिए। जो समय के आधार पर समय पर ठीक हो जाएगा ऐसा कभी नहीं सोचना है। जो समय का आधार लेता है कि समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका फिर टीचर कौन बना? उनका टीचर तो समय बना ना।
समय या स्वयं परमात्मा। अगर हम परमात्मा के अनुसार चल रहे हैं तो हम पहले से सारा काम खत्म करके रखेंगे। अगर हम समय पर करेंगे तो समय तो मार मार के कराएगा, तो वो तो फिर मेरा समय टीचर, उससे थोड़ी मुझे कोई प्राप्ति होगी, वो तो सजाएं मिलेंगी मुझे। तो बाबा कह रहे हैं समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका फिर टीचर कौन बना, समय बना या स्वयं परमात्मा बने। परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके, बाबा कहते परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा, तो इसको फिर क्या कहेंगे। समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? कौन पढ़ा रहा है आपको? सुप्रीम टीचर पढ़ा रहे हैं ना, तो कौन है आपका शिक्षक? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर ही मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है ना। फिर जिस समय मेरे को पनिश करेगा और ठीक करेगा, तो फिर प्रारब्ध भी तो उसी के प्रमाण मिलेगी। बाबा जो ये 2500 वर्ष की प्रारब्ध दे रहे हैं वो थोड़ी मिलेगी मुझे, तो समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर बन गया ना। तो समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार मत करो। समय तो कह रहा है कि तुम जल्दी संपूर्ण बनो और खत्म करो अपना काम, फुल बन जाओ। बाबा कहे समय तो वेट कर रहा है, समय आपको समय दे रहा है कि संपूर्ण बन जाओ, और आप समय का इंतजार कर रहे हो कि जब समय आएगा तब करेंगे। वो रचना है, आप मास्टर रचता हो, तो रचता का इंतजार रचना करे, आप मास्टर रचता समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल में है भी क्या? मुश्किल है, सहज को स्वयं ही खुद तुम मुश्किल बनाते हो। जब हम श्रीमत के विपरीत जाते हैं तो हम मुश्किल बनाते हैं, जब हम अपने को देह समझते हो तो मुश्किल बनाते हैं, हम खुद ही मुश्किल बनाते हैं। बाबा कहते हैं मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। तो जब बाप कहते हैं कि जो भी बोझ तुमको लगता है वो बोझ तुम अपना बाप को दे दो। अगर कोई चीज़ मुझे बोझिल लगती है, मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं वो चीज़ बाप को दे दूँ। वो देना नहीं आता है क्या भगवान को? बोझ उठाते भी हो, थक भी जाते हो, और फिर बाप को उलहना भी देते हो, क्या करें और कैसे करें। ये उलहने, बाप दादा ने क्या बोला कि जो चीज़ तुमको बोझिल लगती है वो तुम मुझे दे दो, और मैं तुम्हें जो कहता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ खजाने जमा करो, मैं तुम्हें कहता हूँ आत्मा का पाठ पक्का करो, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम याद में रहो, एटलीस्ट वो तो करना शुरू करो। तो बाबा कहते वो भी नहीं करते हैं, बोझ उठाते भी खुद ही हैं। हमको कमाना है, हमको करना है, हम ये ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, सारा टाइम वेस्ट करते हैं, बोझ खुद भी उठाते हैं, कर कुछ पाते नहीं हैं, थक जाते हैं, फिर बाप को उलहना देते हैं, क्या करें कैसे करें। अपने ऊपर बोझ उठाते ही क्यों हो? बाबा कहते हैं बाप ऑफर कर रहा है, अपना सारा बोझ बाप के हवाले कर दो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए फिर बाबा कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है। बाबा मम्मा ने किसी की फिक्र करी क्या? उन्होंने ये जिम्मेवारी ली कि जो बाबा कहते हैं वो मुझे करना है, तो सारे उनके साथ सहयोगी बन गए थे। कोई विरोधी जो बन गए तो सहयोगी की नंबर तो बहुत ज़्यादा थे, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा था। और वो तो प्रभु के सहयोग के लिए बाबा के साथ थे, बोला उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। वैसे सभी के लिए उनकी एक समान दृष्टि थी, किसी का अवगुण उन्होंने देखा ही नहीं, किसी की देह को उन्होंने देखा ही नहीं। 63 जन्म बाबा कहते बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज लगता है, फिर कभी मुश्किल लगता है, या तो कोई भी कार्य सहज होता है या फिर मुश्किल होता है, कभी सहज कभी मुश्किल। फिर क्यों? कोई कारण होगा ना। बाबा कहते हैं कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं, हैबिट्स, आदत पड़ी हुई है ना, बार बार देह के भान और अभिमान में आने की हमें आदत पड़ जाती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है। क्यों मेहनत करते हैं? उनको मेहनत करना हमारा अच्छा नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, बाबा ने सारी शक्तियाँ दे दी, अब यूज़ तो मुझे ही करनी पड़ेंगी ना, तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है, सारी शक्तियाँ दी हैं, फिर भी मुश्किल। टाइटल अपने को क्या देते हो, मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज कर दो। क्यों बोलते हो सहज योगी? बोलो ना फिर
मुश्किल योगी। नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं, कभी सहज योगी हैं, कभी मुश्किल योगी हैं। और योग है ही क्या, बस याद करना है ना, तो निरंतर प्रभु याद रहना चाहिए। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। पावरफुल योग अगर है, अगर मेरा पावरफुल योग है तो मुश्किल हो ही नहीं सकती है। योग लगन की अग्नि है, मेरे को प्रभु से लगन लग जानी चाहिए, तो वो अग्नि का काम करेगा, सब अपवित्र चीजों को जला देगा, वो भस्म कर देगा। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज हो उसको परिवर्तन कर ही देती है, उसका रूप चेंज कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है। ये लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती? अगर मेरे को लगन लग जाए प्रभु के साथ, तो वो जो अग्नि है क्या वो मेरी मुश्किलों को सहज नहीं कर देगी? आराम से कर देगी। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, क्या करे बाबा, साथी ही ऐसा है। बाबा कहे हंस बगुले हैं, क्या करें, ऐसा भी बोलती है ना, आत्माएं बोलती हैं हंस बगुले हैं, एक जना ज्ञान में चल रहा है, एक जना नहीं चल रहा है, क्या करें, पुराने हिसाब किताब हैं। इस तरह की बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? उठाया है ना हमने ठेका, ठेका तो उठाया है ना कि हम क्या करेंगे, हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। हम जानते हैं कि विश्व बिगड़ गया है, हम जानते हैं कि हम उसके निमित्त बने थे, हम कहीं ना कहीं हमने योगदान दिया है। फिर हमने बाबा के इस समझ मिलने के बाद ठेका उठाया है कि हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता है, सारे विश्व को चेंज करेगा और अपनी मुश्किल नहीं मिट रही है, ऐसे कैसे हो गया? तो आज क्या करेंगे? मीठे बाबा बोले आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। जो कहते हो सहज योगी वो अनुभव करेंगे। अगर हम जमा करते हैं, अगर हम वेस्ट नहीं करते हैं, वेस्ट को फुल स्टॉप लगाते हैं, तो मेरा योग प्रभु से लग जाएगा और हम सहज योगी अनुभव करेंगे। योग नहीं लगता है, हम गलत कर रहे हैं, हम अपने को तेज समझ रहे हैं, देह की कमी कमजोरियों को यूज कर रहे हैं, इसलिए योग लग नहीं रहा है। खजानों को समय श्वास संकल्प बोल कर्म के खजानों को प्रभु कहते जमा करो, खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो ना सहज योगी अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। बाबा कहते हैं कभी मुश्किल है कभी इजी लग रहा है। ब्राह्मण जीवन तो मजे का युग है, बाबा के साथ का युग है, संगम युग है, मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, ये तो बोझ उतारने का युग है। चेक करो अपनी तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में चेक करो, अच्छी तरह से देखो कैसी तकदीर बना रहे हो। हम खुद ही अपनी तकदीर की तस्वीर बना रहे हैं। अगर हम श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो हम अपनी तकदीर को खराब करे जा रहे हैं। तो अपनी तकदीर की तस्वीर जो है नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो, आईना तो है ना या नहीं है, टूट तो नहीं गया? कौन सा आईना है हमारे पास? वो स्थूल वाले आईने में नहीं देखना हमको, हमको नॉलेज का आईना मिला हुआ है बाबा ने, टूट तो नहीं गया। सभी को आईना मिला है, माताएं आईना मिला है या चोरी हो गया है? चेक करो। पांडव तो संभालने में होशियार है ना, आईना है, हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की अपनी तस्वीर देखो, नॉलेज के आईने में देखो, अपने दिल रूपी आईने में देखो। दिल झूठ नहीं बोलेगा, आत्मा के अंदर जो दिल है वो सच बोलेगा। हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है, तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देखकर वाह वाह के गीत गाओ। प्रभु के साथ भाग्य मिला है मुझे उनके साथ पाठ बजाने का अवसर मिला है, मुझे सुधरने का मौका मिला है। तो बाबा कहे तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देखकर वाह वाह के गीत गाओ। वह मेरी तकदीर, वह मेरा बाबा, वह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसा है, नहीं, वह मेरा परिवार। सब एक दूसरे को हिसाब किताब चुकता करने में, परीक्षाओं को पास करने में, परिपक्व बनने में, गुणग्राही बनने में, दैवी गुणों को धारण करने में मददगार बन रहे हैं। इसीलिए वाह वाह करनी है सबकी,
कि वो टेढ़े बांके होंगे, हम दिव्यता को यूज करेंगे। वो मेरे संपर्क में आएंगे, मुझे तंग करेंगे, मुझे स्थिर रहना सिखाएंगे, मुझे प्रभाव मुक्त रहना। वो करेंगे नहीं तो फिर कैसे मेरे को पता चलेगा। इसीलिए सारा परिवार वाह परिवार, ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह है, ये थोड़ा ऐसा है, नहीं, वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह, इसमें हाय हाय नहीं होनी चाहिए, सब में कल्याण है। शारीरिक व्याधि भी आती है ना, उसमें भी हाय हाय नहीं। बड़े सुंदर एग्जाम्पल हैं, मातेश्वरी, दादियाँ, बड़े सुंदर एग्जाम्पल हैं। क्या ये प्रभु के साथ इन्होंने बिल्कुल पाठ बचाया है। साकार में भी क्या इनके पास कष्ट नहीं आए? हमारे पास तो उतनी दैहिक प्रॉब्लम्स आई नहीं जितनी दैहिक प्रॉब्लम्स इनके पास आई हैं। शारीरिक व्याधि आई, कभी इन आत्माओं के मुख से हाय हाय नहीं निकला है, कभी भी नहीं निकला। इन्होंने कभी भी सभा में जाकर वाहवाही की है, कभी भी हाय हाय नहीं। हमको लर्न करना है इनसे। हम तो चिड़चिड़ी बीमारियों में हाय हाय कर देंगे लेकिन शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह ये भी बोझ उतर रहा है। शारीरिक व्याधि आई ना, मेरा बोझ उतर रहा है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बोझ उतर जाए, हाँ, शारीरिक व्याधि से, तो अच्छा है ना। या फिर हाय हाय करेंगे, क्या करेंगे? अगर शारीरिक कष्ट से मेरा 10 मन मेरे सिर पर पापों का बोझ है, अगर शारीरिक व्याधि से मेरा 3-4 मन बोझ उतर जाए तो अच्छा है ना। तो फिर हाय हाय क्यों करनी है? क्या है वह बोझ? बाबा कहते क्या है फिर? वह बोझ उतरा, हाय मेरा पाठ ही ऐसा है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, हाय मेरा पाठ ही ऐसा है, इससे अच्छा तो हम मर जाएं। ऐसा भी बोलती हैं बाबा के बच्चे, ऐसा भी बोल जाते हैं क्योंकि तकलीफ सहन नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन बाबा कहते तुम ये तो समझो, इससे तुम्हारा बोझ उतरा। भाई तुमने उल्टे कर्म किए, अब उल्टे कर्म से तुम्हारे शरीर की व्याधि आई, प्रॉब्लम आई, तो अब वो चुप तो हो रहा है ना, तो वाह वाह करो ना। बाबा कहते बोझ उतर रहे हैं तुम्हारे, तो वह बोझ उतरा ना। हाय मेरा पाठ ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी? व्याधि तो छोड़ने वाली नहीं है क्योंकि आपने कमा रखी है व्याधि, हमने कमाई हुई है, उसको छोड़ना है। तो उसको वाह वाह करेंगे तब वो छोड़ेगी। हाँ, हाय हाय करेंगे तो वो लगी रहेगी मेरे पीछे, वो मुझे नहीं छोड़ने वाली है कि मैं अपनी ही किए हुए कर्मा के हिसाब किताब को हाय हाय कर रही हूँ यहाँ विधि है कि जो जो हमने किया है उसको वाह वाह कहकर चुप तो करना है, बिना किसी शिकवा, बिना किसी शिकायत के। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। बाबा कहते हैं आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी, छोड़ देगी। देखो यहाँ भी ऐसे ही होता है ना, किसी की महिमा करते हो तो वाह वाह करते हो, तो व्याधि को भी वाह वाह करो ना। हाय ये मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है क्या? ऐसा प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते जो हिसाब आप लोगों के चुकतू होते हैं, उस चुकतू होने के बाद जो प्रभु से इतनी सारी प्राप्तियां होती हैं, जरा मुकाबला करके देखना, कुछ भी नहीं है। व्याधि तो तुमने खुद कमाई है, बाबा कहते हैं। वो तो तुम्हारा हिसाब किताब, शुक्र करो, ड्रामा नहीं चुकतू करवा रहा है, कष्टदायक तरीके से तुम खुद ही चुकतू कर ले रहे हो। और प्रभु जी साथ है, प्रभु की याद से वो कम भी फील होता है। तो इसीलिए बाबा की याद में रहकर बाबा की श्रीमत प्रमाण, इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, प्रकृति कितना भी तांडव क्यों ना करे, एक भी मेरे मन में प्रकृति के प्रति कुछ रिजेक्शन वाला भाव नहीं होना चाहिए। हाय कितनी गर्मी है, हाय कितनी ठंड है, रिजेक्ट कर रहे हैं हम उसे। वो इतनी गर्मी और इतनी ठंड मेरी वजह से, मेरे कर्मा की वजह से, वरना प्रकृति तो बड़ी सुंदर थी, हम आत्माओं ने उसको बिगाड़ा है। इसीलिए वो मुझे जला क्यों ना दे धूप में, मुझे उफ नहीं करनी है, थैंक यू ही बोलना है। ये इस विधि से मुझे हिसाब किताब चुकता करना है, हाय हाय करके नहीं। इसलिए तो एंड में सारा एसी फैन ये सब बंद हो जाएगा ना, हिसाब चुकत होंगे जबरदस्त तरीके से। उसका अभ्यास हमको अभी करना है ताकि उस समय मेरे को हाय हाय ना निकले मेरे मुख से, कहीं रिजेक्ट ना कर दूं मैं प्रकृति को, उसका पूरा रिगार्ड रखूं।
ऐसे चुकतू होने हमारे हिसाब किताब। और फिर जब चुकतू हो जाएंगे तो प्राप्तियां भी गजब की होंगी। तो व्याधि को भी वाह वाह कहो, हाय ये मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो, क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में ही उसको देखो। कुछ भी हो रहा है कल्याणकारी है। हिसाब सेटल हो रहे हैं, हम परिपक्व बन रहे हैं, हम परीक्षाओं को पास कर रहे हैं, हम सारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। मेरे लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा। मेरे लिए एवरीथिंग इज वेरी वेरी पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना, तो उस समय अपने आप को भी तो कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगी। हम लोग दूसरों को कोर्स कराते हैं, हम दूसरों को कहते हैं आप आत्मा हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, लेकिन हमें खुद को चेक करना है कि क्या मैं आत्मा, अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा समझकर सारा दिन पाठ बजाती हूँ। हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं जब तक हम खुद ही नहीं कर रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव का कितना कोर्स होता है आजकल, लेकिन बाबा कहते हैं ये वाला कोर्स खुद को भी तो कराओ, क्योंकि खुद तो फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं। फिर दूसरों को कहने से क्या, कैसे वो अमल में आएगा, कैसे वो फोर्सफुल होगा। हम करेंगे तो दूसरे को भी पॉजिटिव बना सकेंगे ना। तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा तो फिर मेरे लिए भी आएगी, नेगेटिविटी मेरे लिए भी आएगी। तो क्या मैं उस वक्त उसको पॉजिटिव कर पाती हूँ? ये मुझे चेक करना है। तो सारी मुश्किल सहज हो जाएगी। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में होना नहीं चाहिए, बाबा कहते हैं। अच्छा, कोई भी हिसाब है, सपोज करो किसी आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के ये जो 5 तत्व हैं ये भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो, प्रभु की याद में रहो, सारे हिसाब किताब सेटल हो जाए। उनसे शिकायत नहीं करो, ना अपने शरीर से शिकायत, न प्रकृति से शिकायत, न किसी सोल से शिकायत। बाबा की याद में रहो, सारे मेरे हिसाब किताब जो है ना सेटल हो जाए। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म करो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं बोलो, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव आ जाते हैं, भिन्न भिन्न भावनाएं आ जाती हैं। जब हम देह को देखकर बात करते हैं ना, तो हमारी फीलिंग्स, हमारे इंटेंशंस, हमारी जो तरीका होता है ना, सब डिफरेंट होता है। और जहाँ डिफरेंस है वहाँ मैं आत्मा गलत हूँ। बाबा ने बोला है मेरा भाव सभी सोल्स के प्रति आत्मिक होना चाहिए, और मेरी जो भावनाएं हैं वो सभी के प्रति कल्याणकारी होनी चाहिए। किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम, ये विधि नहीं है। तो बाबा कहते हैं साधारण भी हो जाते हो, बोल में भी साधारण बोल नहीं होने चाहिए, और बोल में भी बाबा कहते हैं तरह तरह के भाव और तरह तरह की भावनाएं होती हैं, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ भी जाता है। हमारा टोन ऑफ स्पीकिंग जो होता है उससे पता चल जाता है कि कैसे उसके साथ बात कर रही है, कैसे उसके साथ बात कर रही है। भाव और भावना का पता चल जाता है। जैसे कोई से जो कई लोग हेल्पर्स रखते हैं ना, तो उनको कैसे ट्रीट करते हैं ना, उनके प्रति जैसे अपने शरीर के बच्चे से बात करेंगे वैसे उसके साथ नहीं बात करते ना, उस पर नज़र रखेंगे कहीं कोई चीज़ ना उठा ले यहाँ से, ना उसको एक नौकर की तरह समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भाव, आत्मिक भाव जो शरीर के बच्चे के लिए, वही वाला भाव उसके लिए होना चाहिए। कल्याणकारी भावना होनी चाहिए उस सोल के लिए। तो अलग अलग टोन भी बदल जाता है, हमारा बोल बदल जाता है। जैसे हम उससे बात करते हैं ना, जो हेल्पर है और जो घर वाले सदस्य है, उसमें चेक करना चाहिए कि क्या हम वही भावनाओं से उनके साथ बात करते हैं। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव होना चाहिए, उसमें शुभ और श्रेष्ठ भावना होनी चाहिए। बोल भी और भावना भी दोनों एक साथ होनी चाहिए, अच्छी वाली शुभ और श्रेष्ठ भावना। जैसे प्यार से हम एक सोल के साथ बात करते हैं, वैसे ही प्यार से हेल्पर के साथ भी बात, मेरे को एक लगनी चाहिए। वो तो मेरी मजबूरी है कि मैं किसी को अपने हेल्प के लिए रखती हूँ, यूँ तो हमें
ऐसे किसी से सेवा नहीं लेनी है, लेकिन मेरी मजबूरी के कारण मैं अगर लेती हूँ तो पूरा उसका रिकॉर्ड रखना है, उसको परिवार, अपना परिवार का सदस्य समझना है, ऐसे उसके साथ रिकॉर्ड रखना है। तो भावनाएं मेरी चेंज नहीं होनी चाहिए सोल के लिए। माया की जो भावना है उसमें ईर्ष्या है, उसमें हसद है, उसमें घृणा है, और बड़ा कुछ किचड़ा तो बहुत सारा है। जो माया की जो भावना है वो हमको मायावी बनाती है। हम फिर दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, दूसरे को धिक्कारते हैं, दूसरे की तौहीन करते हैं, हाँ, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं। ये सारी माया की भावनाएं हैं, ये माया की है। सदा शुभ भाव रखो और भावना शुभ भावना। अब हमारा जो भाव और भावना है सभी के प्रति शुभ, किसी के लिए कोई नफरत नहीं, चाहे वो अंडरवर्ल्ड डॉन हजारों की हत्या कर दे, लेकिन तो भी उसके लिए घृणा ना हो। इतना हमको आत्मिक भाव रखना है, क्योंकि जो वो कर रहा है वो पिछला हिसाब किताब चुकता कर रहा है, उसके साथ जिंदगी में ऐसा हुआ है इसलिए वो कर रहा है। मुझे नॉलेज मिल गई है, इसलिए मैं उसको साक्षी होकर देखते हुए अब उसके मन में जो घृणा है उसको समाप्त करने की जो वाइब्रेशंस हैं वो मैं उसको सेंड करूँ। उसके कर्मा को नहीं देखूंगी कि इसने इतनों को मारा, खून हमें दिख रहा है ना कि उसने उसको मारा, खून निकाला, ये हमें उसकी जो उसकी जर्नी की कहानी है, जो जब से वो ड्रामा में आया है उसको तो हम नहीं जानते हैं। इसलिए हर किसी के पास कुछ भी करने का रीजन है, इसलिए मुझे आत्मा को किसी के प्रति भी नफरत नहीं रखनी है, ईर्ष्या नहीं रखनी है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, सबके प्रति शुभ भाव और शुभ भावना रखनी है। ऐसा है, बाबा कहते हैं ऐसा है, चेक करना। क्यों ब्रह्मा बाबा कभी भी किसी को बैड नहीं बोलते थे? सब कोई बैड, बहुत सारे मेजॉरिटी लोग बैड करके गए, लेकिन एक के लिए भी उन्होंने कभी अशुभ नहीं सोचा, सदा शुभ भाव रखा, शुभ भावना रखी, क्योंकि वो ड्रामा को समझ गए थे बहुत अच्छे से कि हम सभी एक दूसरे को इधर उधर करने के निमित्त बन गए हैं, और हमको अब सभी के लिए अच्छा सोचकर सबको अच्छा बनाना है। शुभ सोच के ही हम शुभ कर सकते हैं। तो सदा मेरे भाव जो है वो शुभ होना चाहिए, मेरी भावनाएं सभी के लिए शुभ होनी चाहिए। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, डैश डैश डैश, वरदानों का खजाना, स्वमानों का खजाना, बहुत सारे खजाने, समय का खजाना, श्वास, सारा जो भी बाबा ने अभी हमको दे दिया ना, मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, सब खजाना है। अगर ब्राह्मण जीवन पूरा है ना, तो जैसे मम्मा बाबा की चाल कैसी थी, फरिश्तों की चाल थी, तो उनका चलना भी खजाना था, उसमें भी उनकी कमाई जमा हो रही थी, क्योंकि वो दूसरी सोल्स को दिखा रही थी कि कैसे चलना चाहिए। मम्मा किसी को बोलती थोड़ी थी कि ऐसे चलो, फरिश्तों की चाल चलती थी, गुजर जाती थी तो वो फरिश्ते की स्थिति का प्रभाव छोड़कर जाती थी, लेकिन जब वो गुजरती थी तो किसी को पता नहीं चलता था। गुजर गई तो अनुभव होता था माँ गई है अभी। इतना जबरदस्त वही उन आत्माओं का पुरुषार्थ है। एवं तो लक्ष्मी नारायण नहीं बने, और एवं ही हम उनके घराने में जा भी नहीं सकते। जब हमारा पुरुषार्थ उस ऊंचे लेवल का होगा तब तो जा सकते हैं। हरकतें हमारी कलयुगी होंगी, हाथ उठाएंगे लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का, तो कहाँ से जा सकते हैं? इसीलिए हर मना हमारा पूरा बॉडी, हमारा उठना बैठना बोलना खाना पीना, एवरीथिंग इज अ खजाना है। माँ नीचे मुंह करके खाती थी, और नमक नहीं है तो कभी नहीं उनको फील हुआ कि इसमें नमक नहीं है, कभी नहीं बोला किसी को भी, दूसरी सोल्स बोलती थी, तो उनका खाना भी खजाने के रूप में जमा हुआ। उसमें भी उन्होंने सिखाया है कि जो भगवान से मिलता है उसकी कदर कैसे करनी है, जो हमें ड्रामा में मिलता है उस चीज़ की कदर कैसे करनी है, ये उन्होंने सिखाया। ये खाना है, वो खाना है, स्पेशल खाना है, जिसका कभी मातेश्वरी ने किया है क्या? कभी नहीं किया। बाबा ने कभी कह दिया कि ये चीज़ बच्चों के लिए बनवा दो, और सामान नहीं होता था तो भी माँ ने कहा जी बाबा, और बनवा देती थी, लेकिन कभी उन सोल्स की दृष्टि वृत्ति उन चीज़ों में नहीं गई है कि हमको खाना है, बच्चों को खिलाया है। ऐसे इंद्रियों को जीता है उन लोगों ने, उनकी हर चीज़ जो है
बाबा कहते एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे कि फुल मार्क्स मिले, तब पास विद ऑनर होंगे। ऐसे कभी नहीं सोचना कि एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सारे खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो एक सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं कि हम कर पाते हैं वो हाथ उठाओ। एक सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हो वो हाथ उठाओ, क्योंकि इसकी हमको बहुत जरूरत पड़ेगी, इसकी हमको बहुत जरूरत पड़ेगी। एक सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए हमारा, एक सेकंड में, एक सेकंड में हो सकता है, क्योंकि हमको एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो, मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वहां का वायुमंडल तो पावरफुल है। तो क्या आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो? चाहे मिनट में करो, चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परम धाम निवासी बन जाओ, बाकी कुछ भी याद न रहे। आत्मा परम धाम निवासी। हाँ? परम धाम निवासी कौन सी? स्वतंत्र, निर्बंधन, निर्भय, निर्वैर स्थिति। देखो, मन ऑर्डर मानता है, इधर उधर भागता है, नहीं मैं तो ये हूं, मैं तो हूं, अब तो ये हुआ, अब तो वो। क्या ऐसा करता है या नहीं मानता है? ऐसी बाबा ने ड्रिल कराई। ड्रिल बोलते हैं ना बाबा हम आत्माओं को, हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। जो बाबा कहते हैं ना, हमारे काम आने वाला है, तो ड्रिल भी बीच बीच में करते रहेंगे, तो उस चीज में बाबा कहते फिर स्थिर हो जाओ। शुरू में बाबा से सुन लो, और फिर उसके बाद बीच बीच में कहीं भी बाबा ने बोला आप काम करते हो, बहुत व्यस्त हो, उस समय फुल स्टॉप लगाओ। आत्मा परम धाम निवासी, आत्मा परमात्मा का बच्चा। बाबा कहते चेक करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले बच्चों को, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले बच्चों को, सदा मन के मालिक बनने वाले बच्चों को, सदा मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले बच्चों को, ऐसे जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उनको, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अगर हमको पात्र बनना है प्रभु जी के प्यार का और प्रभु जी के नमस्ते का, ब्रह्मा माँ का, अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा और शिव बाबा का, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि सारे खजानों का मालिक बनना है, मुश्किल को एक सेकंड में चेंज कर देना है, सहज योगी बनना है, मेरे जो संकल्प समय बोल कर्म है श्रेष्ठ इनको बनाना है, श्रीमद प्रमाण इनको यूज करना है, बचत का मुझे खाता बढ़ाना है, मन का मालिक बनना है, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाना है, अपने ऊपर पूरा राज्य करना है और किसी को कंट्रोल नहीं करना है। उस दिन भी बाबा ने बोला था आप परिवार के सदस्यों को कंट्रोल नहीं करो, आप अपने को कंट्रोल करो, आप श्रीमत पर चलो, आप सारे गुणों को यूज करो, शक्तियों को यूज करो, तो सब स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। लौकिक भी स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे, जो ज्ञान में नहीं चलते वो भी स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे।
है, लेकिन बशर्ते मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजाऊं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा श्रीमत के प्रमाण स्वमान में रहकर पाठ बजाएगी, वो स्वधर्म में रहकर पाठ बजाएगी, वो सतगुणी और सतयुगी बनकर पाठ बजाएगी, वो कोई भी क्वेश्चन करेक्शन नहीं करेगी, वो कोई भी आश्चर्यचकित मात्रा, आश्चर्य जो चकित होते हैं वो मात्रा नहीं लगाएगी, वो सबको अपनी ओरिजिनल स्वधर्म में रहकर वो है स्वराज्य अधिकारी आत्मा। उसको कोई हिला नहीं सकता, वो कोई कितना भी उसके साथ उल्टा करेगा, वो स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही रहेगी, जैसे मम्मा और पापा। सदा ही शुरू से फर्स्ट डे से वो सोल स्वराज्य अधिकारी बन कर रही हैं। उनको किसी ने भी उनको कोई भी हिलाने में कामयाब नहीं हुआ। भले वो पुरुषार्थी थे शुरू में, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने पुरुषार्थ नहीं करा, कोई बने बनाए तो थे नहीं, उन्होंने भी अपने हिसाब किताब चुकते किए, उन्होंने भी सारा पुरुषार्थ किया, लेकिन पुरुषार्थ करते हुए उन्होंने गलती कोई नहीं करी है, बस इस बात का उन्होंने पूरा अटेंशन रखा। श्रीमत पर ही चले, वो सदा स्वराज्य अधिकारी बनकर चले हैं। उन्होंने अपनी कर्म इंद्रियों को कहीं भी मनमानी करने नहीं दी, रोज अपनी चेकिंग रखिए। ऐसे हम आत्माओं को भी बनना है, ये नहीं कि किसी दिन किसी समय में मन ने चला लिया, बुद्धि ने चला लिया। हमारे पास तो बहुत कुछ है करने के लिए, हमको सारा अटेंशन अंतर्मुखी होकर स्वयं पर देना है, स्वयं को ठीक करना है। आज का सदगुरु जी का वरदानों से भी पालना कर रहे हैं ताकि हमको बहुत इजी हो जाए। एंड का टाइम है ना, इसलिए वरदान रोज देते हैं। ऊंचा मेरा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा है कार्य। ये स्मृति शक्तिशाली बनने वाले बाप समान, और स्मृति से बाबा कहते हैं ऊंचा मेरा बाप हमेशा मुझे याद रखना है। मैं ऊंचे बाप का ऊंचा बच्चा हूँ, मेरी हरकतें नीचे लेवल की नहीं होनी चाहिए। ये फीड करना है बहुत अच्छे तरीके से। मैं ऊंचे बाप का ऊंचा बच्चा हूँ, मेरी हरकतें नीचे वाली नहीं होनी चाहिए, देह वाली नहीं होनी चाहिए। ऊंचा बाप, ऊंचे हम हो गए, हम देह की दुनिया से ऊपर हो गए। वो निराकार धाम में रहने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। मैं भी निराकारी आत्मा हूँ। देह तो मैंने आधार ली हुई है, ये मैं नहीं हूँ, मैं सोल हूँ। तो इस रियलाइजेशन से ऊंचा मेरा बाप, ऊंचे हम, मुझे समझ मिल गई है कि मैं तो ऊंचे बाप का ऊंचा बच्चा आत्मा हूँ। ऊंचा है मेरा कार्य, स्व का परिवर्तन करना है मुझे, उस ऊंचाई तक पहुंचने का परिवर्तन करना है। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी मुझे बनना है। इस स्मृति को बार बार इमर्ज रखो, पक्का करो, तो बाबा कहते शक्तिशाली बन जाओगे। शक्तिशाली बन जाओगे, और कैसे बन जाओगे? बाप समान निराकारी, बाप समान निर्विकारी, बाप समान निरअहंकारी बन जाएंगे। स्मृति से समर्थी आती है। हम स्मृति मेरी मर्ज हो जाती है, इसलिए फिर हम शरीर समझते हैं, फिर हम बैड कर्मा करते हैं। लेकिन आई द सोल एम अ पावरफुल बीइंग, ऊंचे बाप, पावरफुल पावर हाउस परमपिता परमात्मा की संतान, ऊंची आत्मा हूं। मेरे कर्तव्य बड़े ऊंचे हैं, मुझे वापस बाप समान बनना है। बाप समान बनना कितना ऊंचा कार्य है। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वो अपने को भी वीआईपी समझेगा। दुनिया में जैसे होता है, देह का भान होता है, देह का अभिमान होता है, तो जो वीआईपी होते हैं वो अपने आप को बड़ा यहाँ पर बैचेस भी लगाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन समझना शुरू कर देते हैं और दूसरों को लो लेवल का समझते हैं। लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई है ही नहीं। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, हम ऊंची आत्माएं हैं। ये मुझे सदा स्मृति में रखना है, ये मुझे शक्तिशाली बनाएगी, ये स्मृति मुझे समर्थ बनाएगी। ऊंचा बाप, ऊंचे हम, ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं, क्योंकि फिर वो कर्मा वैसा ही करते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। हमें प्रभु ने अडॉप्ट किया है, तो सारे आत्माएं जो हैं, बाबा कहते सारे विश्व में
सारे विश्व के आगे अगर आप देखें तो आप जैसा श्रेष्ठ, जो प्रभु की श्रीमत पर चलती हैं सोल्स, आप जैसा श्रेष्ठ, आप जैसी ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। इसलिए आपका ही गायन भी होता है, बाबा कहते, इसलिए आपका भी पूजन होता है। बाबा पूजनीय आत्माएं जो बनती हैं उनको बोलते हैं कि सारे विश्व में देखो, आपके आगे ना, सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई भी नहीं है। इसलिए आपका गायन भी होता है, फिर आपको लोग पूजते भी हैं। तो ऊंचा हमें याद रखना है, स्मृति, ऊंचा मेरा बाप। हर जगह जा रहे मैं ऊंचे बाप का ऊंचा बच्चा हूँ, मैं बड़े बाप का बड़ा बच्चा हूँ। बड़े क्या करते हैं, छोटे बातों के, छोटे बच्चे जो बाद में आने वाले बच्चे हैं उनकी बातों को संभाल लेते हैं। बड़े बच्चे जो बड़े बाप के बड़े, जैसे हमारा बाबा हमारी सारी गलतियों को संभाल लेता है, हमको अच्छा बनाता है। सेम बाप समान मुझे बनना है ना, तो मुझे भी जब संबंध संपर्क में जो गलत करते हैं उनकी गलतियों को जैसे समाकर शुभ भावना शुभकामना देना है, ऐसे देते जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा वो। तो ऊंचा बाप, ऊंचे हम, ऊंचा कार्य, इस स्मृति से मुझे पावरफुल बनना है, बाप समान बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगाव को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्णता के, कंप्लीट है ना, फरिश्ता कंप्लीट है, लक्ष्मी नारायण कंप्लीट है, ये कंप्लीशन के दर्पण है। इस दर्पण में बाबा कहते आप अपने सूक्ष्म लगाव को देखो। फरिश्ता का किसी के साथ लगाव नहीं होता ना, वो ऊपर ही उठता है। तो फरिश्ते वाला संपूर्णता का जो संगम युगी लक्ष्य है, तो संगम युगी लक्ष्य की संपूर्णता फरिश्ता स्वरूप को, उसको दर्पण को सामने रखो, फरिश्ता को सामने रखो। और फिर बाबा कहते अपने सूक्ष्म लगाव को चेक करो, कहाँ कहाँ फंसे पड़े हो, कौन सी आत्मा आपको खींच लेती है, प्रभु से विस्मृत कर देती है, कौन है। तो सूक्ष्म लगाव को चेक करो और अपने आप को उससे मुक्त करो, बन जाओ फरिश्ता। फरिश्ता का किसी के साथ कोई भी दैहिक रिश्ता नहीं होता, वो सभी का है। जैसे प्रभु से जो मिल रहा है वो ऊपर देखता है, वो नीचे देखकर किसी को देता है। देखो ये भी कितना सुंदर है ना, एंजल को हमेशा ऊपर देखते हैं, वो ऊपर को देखती है। देने वाला उसका सब कुछ होता है, देने की धरती से ऊपर होती है, धरती पर पाँव नहीं होता, माना नो अटैचमेंट विद धरती, और देखती वो प्रभु को है हमेशा। और प्रभु से जो मिल रहा है वो किसको दे रही है, किसको नहीं दे रहा है, सभी को दे रही है, वो भेदभाव नहीं। तो वो संपूर्णता का दर्पण मुझे सामने रखकर अपने आप को चेक करना है कि कहीं मैं किसी को ऐसे तो किसी को वैसे, दैहिक दृष्टि तो नहीं है, मेरा किसी के साथ दैहिक कनेक्शन तो नहीं है, क्या घर वालों के लिए जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बाहर वाली सोल्स के लिए सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। ये सारा मेरे को सूक्ष्म अपनी चेकिंग लगाओ की चेकिंग देखनी है, कहीं हम फंसे तो नहीं है। अगर फंसे हैं तो प्रभु कहते उससे मुक्त बनो, वो माया भी है, वो ड्रामा का रोल है, वो मेरा नहीं है। तो उसमें किसी को भी मेरे को मेरा कहना नहीं है, वो सब प्रभु के बच्चे हैं और सभी के लिए एक जैसा शुभ भाव और शुभ भावना मुझे रखनी है। तो संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगाव को चेक करना है और उससे मुझे मुक्त होना है। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों के लिए अव्यक्त बाप दादा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा का धन्यवाद, प्रजापिता ब्रह्मा का धन्यवाद। इतनी अद्भुत सोल रही है कि बाबा ने उनको यूज करा है, उनके थ्रू फिर हम सब ब्राह्मण बने हैं। उनका त्याग, उनकी तपस्या अद्भुत है, क्योंकि श्रीमत को पालन करने वाली सबसे पहली आत्मा वो है। फिर उनको देखकर सभी ने सब कुछ किया है। तो वंडरफुल सोल का बहुत धन्यवाद करेंगे, पूरा रिगार्ड रखेंगे। उनको बड़ा होना है कि हम सभी सोल्स जल्दी जल्दी स्वराज्य अधिकारी बने, संपूर्ण बने। बुला रहे हैं वो हमें कि फरिश्ते बनो, अव्यक्त फरिश्ते बनो, तो हम पूरा अटेंशन रखेंगे, उनका पूरा रिगार्ड रखेंगे और प्रभु जी के महावाक्यों का पूरा पूरा रिगार्ड रख के हम खजानों को जमा करेंगे। बाबा ने हमारे पूरे जीवन जो है उसको खजाने के रूप में दे दिया है, जिसमें हम चलना उठना बैठना सब कुछ प्रभु की याद में करते हैं, तो जमा हो रहा है। प्रभु जी ने मेरे को बोला आप एक कदम भी याद में उठा रहे हो तो आपके पद्मों की कमाई जमा हो रही है ना। पद्म मीन्स मल्टीफोल्ड, एक का एक नहीं, एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना, एक का पद्म गुना जमा हो रहा है। तो हर कदम में मेरे कमाई है। तो ऐसे खजाने देने वाले शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से बिल्कुल धन्यवाद करेंगे। जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, दादियों का धन्यवाद करेंगे। दादियों, गुलजार दादी के मुख से सुनाई हुई इतनी खूबसूरत वाणी
दादी का बहुत बहुत धन्यवाद। दादी भी ऐसा अच्छा खूबसूरत रथ था, वो आत्मा भी बहुत खूबसूरत, क्योंकि समाने की शक्ति उनमें बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कई शक्तियों को समाया है अपने अंदर, और उनकी बदौलत हम इतनी रिच मुरली जो है संपूर्ण ब्रह्मा और शिव बाबा के द्वारा हम सुनते हैं। तो ऐसी सोल का बहुत बहुत धन्यवाद, और अन्य दादियों का भी धन्यवाद जिन्होंने शिक्षाओं को अमल में लाकर दिखाया है। फिर एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, जो हम आत्माओं के लिए बहुत सारे काम करते हैं लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता है। हम उनके कर्मों की भरपाई नहीं कर सकते हैं, हम उनके कर्मों की कीमत को अदा नहीं कर सकते हैं। ऐसी सोच का बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये अव्यक्त मुरलियाँ जो हैं, प्रभु की अनमोल खजाने जो हैं किताबों में हम आत्माओं के लिए संजो कर रखे थे, उन सारी सोल्स का बहुत धन्यवाद। जो प्रभु की कृपा से हमें प्रभु के खजाने मिलते हैं, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाशी एक एक अविनाशी खजाने के लिए धन्यवाद। इस संगम युग के लिए बहुत धन्यवाद। ये जो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट अभी प्रभु की अमानत बन गया है, इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का बहुत धन्यवाद। इसको अब सात्विक रखना है, स्वच्छ रखना है, अच्छी थॉट्स क्रिएट करनी है इसमें रहते हुए। जो कुछ भी हम अच्छा कर सकते हैं इस शरीर में रहते हुए कर सकते हैं, क्योंकि निकलते ही फुल स्टॉप लग जाएगा, फिर हमको करने का मौका नहीं मिलेगा, भाग्य वहीं का वहीं फिक्स हो जाएगा। तो इस शरीर को चलाना है और इससे कोई कुकर्म नहीं करने हैं, अब ना इसको निहारना है, अटैचमेंट नहीं रखनी है, लेकिन इसको सात्विक स्वरूप रखें। इसमें रहते हुए मुझे आत्मा को निखरना है, पूरा प्योर पावन बनना है। इसलिए धन्यवाद करेंगे शरीर का भी, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद हम करेंगे, और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।